इंडिया में तो जैसे अगर सुपर बाइक आपने ली है, डुकाटी पाने के लिए आपके पास है, चाहे ZX10R हो, चाहे S1000 हो, ये सारी बाइक्स का फुल पोटेंशियल आप कभी भी रोड पे नहीं निकाल सकते। मैं अभी तक, मेरे को याद है, ऐसे कर्व से ऐसे आ रहे हो, सीधा जाके दीवार पे ऐसे सर बज रहा है, क्योंकि क्लच की वारंटी कोई भी ब्रांड नहीं देता। रीजन बीइंग क्योंकि क्लच आपके हाथ में है। जी हाँ। इवन मेरा एक भाई है, उसकी तो बाइक ही जला दी घर पे, पीती राइड पे वाटर क्रॉस करना पड़ जाए और हमारे पास 10R या V4 हो तो क्या हालत होगी। 10R तो बंदों ने ले ली, वही लोअरों में चप्पलों में 10R लेके चल रहे हैं। बहुतों की रीले देखता हूँ आगे 10R वाले लौंडों ने आतंक मचाया हुआ इस टाइम पे भाई। अरे यार, झुंड पे झुंड आते हैं रेसे उनके, तो उनका एक मोटो जीपी होता है, एक छोटो जीपी होता है, उनका छोटो जीपी चल रहा होता है। कि जो रियल इंथुजियास्ट हैं, जो ट्रैक डेज अटेंड करते हैं, कोचिंग ले रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ओवरशैडो होते हैं, उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता रहता है। क्योंकि एक तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ना इन्फ्लुएंसर्स को जो भी ऑप्शन मिलता है ना कि ये है, हम आपको ब्रांड का इतना पैसा दे रहे हैं, तो करो प्रमोट। एक बार राइड करने जाना है मैंने BIC, मुझे कितना खर्चा पड़ेगा? 50,000 to 55,000 का होता है, जिसमें 2 दिन का होता है। मार्टिन को देखा और भाई क्या निकला है वो। मैं सोच रहा हूँ 18 लैप बिना स्टॉप के, वो होता है नेक्स्ट लेवल। मतलब वो फीलिंग मैं बता नहीं सकता। वेलकम टू बकैती विद बाइकर्स गाइस। आज के पॉडकास्ट पे हमारे साथ गेस्ट हैं। गेस्ट तो नहीं भाई बोलूँगा मैं, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से भाई को जानता हूँ। ही ओन्स अ डुकाटी पानीगले। एक वही रीज़न है जो ये पॉडकास्ट पे आए हैं, क्योंकि बहुत महंगी बाइक है ना भाई। एक मोटो GP बाइक अगर तुम बोलो ना, उसके जो क्लोजेस्ट बाइक जो स्ट्रीट पे लीगल है, वो एक यही बाइक है मुझे लगता है, जो मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन भी मोटो GP से डिराइव्ड है। तो दिस इज़ अ फकिंग लेजेंड बाइक इन इंडिया। इसको जो भी खरीदता है, आई गेस उसका कुछ तो माइंडसेट रहता होगा ना कि ट्रैक पे चलाऊंगा, या इसका पोटेंशियल कहाँ पे यूज़ करूँगा। अगर ट्रैक पे चलाते हैं तो उसका क्या खर्चा आता है, टायर्स का या बाइक का खर्चा हो गया, या वहाँ तक कैसे पहुँचे कि भाई ट्रैक तक भी राइडिंग करनी है। तो वो सब माइंडसेट आप समझेंगे अजय भाई से कि क्या सोच के उन्होंने डुकाटी पाने के लिए खरीदी। और उससे पहले भी ही ओन्स न्यूमरस मोटरसाइकिल्स की, उसके बाद धीरे धीरे डुकाटी तक पहुँचे हैं। तो आज वो सब कवर करेंगे एंड लेट्स सी कि कहाँ तक जाती है बात और क्या क्या हम कवर कर पाते हैं बिना किसी डिले के। लेट्स स्टार्ट द बकैती। अजय भाई कैसे हो राकेश भाई? मस्त भाई, आप बताओ बस क्या बढ़िया चल रहा ब्रो, बस बढ़िया, बस चल रही है बाइकिंग। तो फिर डुकाटी पे ही बात करें पहले। हाँ जी, पानी के लिए पे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर कब लिया आपने? तो डुकाटी, इससे पहले भी मैं डुकाटी ओन करता था। अभी तो मेरी 2026 की पहली बाइक मेरी है। हाँ। और इससे पहले मेरे पे 22 मॉडल डुकाटी V4 थी, वो मैंने यूज़ ली थी। तो उसका पोटेंशियल बस ख़त्म करके। V2 थी वो वो V4 थी। V4 थी वो भी? जी, वो V4 थी। तो अभी V4 क्या है ऐसा? अभी V4 वाली जो अभी जो नई वाली V4 आई है ना, ये इजी टू राइड है। मतलब ये लगा लो एक तरह से BMW S1000 का और डुकाटी का मिक्सचर है बीच का। बहुत अच्छी पोजीशन है, मतलब बिल्कुल इसमें चलाते हुए हमें बॉडी को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बॉडी की पोजीशन ही ऐसी आती है इसमें कि बहुत, मतलब इसके एरोडायनेमिक्स बहुत अच्छे हैं। तो पिछले वाले से चेंज है? पिछले वाले से काफ़ी, वो सिंगल स्विंग आर्म था, ये डबल स्विंग आर्म है। मतलब काफ़ी ज़्यादा इसको टेस्ट करके बनाया गया है। तो एक बार मैंने टेस्ट राइड के लिए यूज़ करी तो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगा, तो मैंने इसमें स्विच करा। और जो पहले वाली आपने डुकाटी सेकेंड हैंड ली थी वो कितने? जो मैंने पहले वाली ली थी वो अराउंड मेरे को 24 की पड़ी थी। 24 लाख? हाँ जी, 24 की पड़ी थी। डुकाटी का बस ये रीज़न था, ट्रैक पे डुकाटी परफॉर्मेंस बाइक है, ट्रैक बाइक है। बाकी इससे पहले 10R यूज़ करता था, उसका सारा पोटेंशियल ख़त्म करके फिर लगा कि लेस, मतलब लैक है थोड़ा पावर में हल्का सा, तो फिर मेरे को मतलब V4 पे फिर मेरे को स्विच करना पड़ा। लेकिन पावर तो 10R की मेरे ख्याल से, पावर भी नहीं कहूँगा, इनलाइन 4 इंजन है, तो वो थोड़ा सा फील देता है कि हाई रेविंग वाला ना कि। जी, वो इनलाइन है, ये V4 है। तो V4 का थोड़ा सा रहता है, V4 का जो झटका रहता है, तो वो मतलब ऐसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो चला के ही ज़्यादा मतलब पता लग पाएगा कि चला के कि कैसे, मतलब कि उसकी पावर क्या है क्या नहीं। 10R का ऐसा है, एक तो बहुत मतलब उसको हम रोड पे भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रैक पे भी यूज़ कर सकते हैं, बट ट्रैक पे उसमें बहुत सारे मॉड्स करने पड़ते हैं 10R पे। डुकाटी का सपोर्ट अच्छा है, NSA डुकाटी का बहुत अच्छा सपोर्ट है। ट्रैक पे कुछ भी हो, ट्रैक डे खराब नहीं होगा, और उसकी पावर बहुत अच्छी है। इस वजह से मेरे को डुकाटी पे स्विच करना पड़ा। और ZX10R मेरे को लगता है वैसे बहुत कॉमन बाइक भी है जो रोड पे दिखता है। हाँ, कॉमन बाइक भी है, बट सेल करने का कॉमन का रीज़न नहीं था मेरा। सेल करने का मेरा एक अलग रीज़न था। एक ड्रीम बाइक होती है ना, जैसे बचपन से, तो डुकाटी देख के ही अट्रैक्शन था। फिर उसको जब चलाया फिर समझ आया कि इसको तो रोड पे चला ही नहीं सकते। ये तो है ही ट्रैक के लिए। तो फिर मतलब फिर धीरे धीरे अपना बजट बना के फिर मैं डुकाटी पे फिर मैंने स्विच किया। डुकाटी जब रोड पे चला ही नहीं सकते तो क्यों खरीदी आपने? डुकाटी का मेरे नहीं, उससे पहले मैं ट्रैक राइडिंग करने शुरू कर दिया था मैंने। डुकाटी से पहले 10R पे मैंने काफ़ी ट्रैक्स करे हैं। तो वो 10R पे कहीं ना कहीं मेरे को कभी मेरा ब्रेक फेड हो जाती थी। उन्होंने, कंपनी ने कॉस्ट कटिंग पे बहुत, उसका डैम्पर इशू है, उसमें अपना ब्रेक लाइन इशू है,
उसमें रबर की ब्रेक्स आती हैं, तो ब्रेक बहुत जल्दी फेड हो जाती है। दूसरे तीसरे लैप के बाद ब्रेक फेल होने का मतलब रिस्की हो जाता है थोड़ा सा। मॉड्स हो सकते हैं उसमें, बट मतलब उसका कावासाकी का इतना इंडिया में सपोर्ट नहीं, उनकी बाइकें सेल हो रही है, सपोर्ट है नहीं इतना, चला रहे अभी भी। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे 10R से भी। तो मतलब मेरा रीज़न तो था कि एक तो मेरे को पसंद थी, दूसरा ट्रैक में डुकाटी से बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। हाँ फॉर श्योर, टोटली अग्री। लेकिन और दूसरा मेरे को ऐसा भी लगता है ना, कावासाकी का मोटिव ऐसा है कि बस इंडिया में वैलिड है तो बेच दो। मतलब वो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि जैसे डुकाटी कर रहा है, DRE करवाता है, ट्रैक डेज होते हैं, BMW भी इंडल्ज हो रहा है कि ट्रैक पे मतलब कि परफॉर्मेंस बेस्ड राइडिंग हो जहाँ पे स्किल शोकेस हो, उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कावासाकी ने ऐसा कुछ कभी नहीं, कावासाकी का कुछ ही नहीं। कावासाकी नहीं का उनका अभी आप कावासाकी में मतलब वो देखा, LX आ रखा था जो अपना WSBK का राइडर है। हाँ उसको स्टॉक बाइक दे रखी थी और मतलब कोई इतना वो था नहीं उसकी। मतलब LX WSBK का राइडर कावासाकी का जो प्रमोट करता है, वो हमारे BIC में आके मतलब परफॉर्म कर रहा था, तो उसके लिए भी इतना कोई सपोर्ट आया नहीं जिस हिसाब कावासाकी से। की तरफ से। और वही चीज़ अगर डुकाटी में होती तो डुकाटी का आप थे तब वहाँ पे वैसे? जी मैं भी था वहाँ पे भी था। तो आप लेके गए थे अपनी ZX10R, तब की बात है कि नहीं नहीं, ये अभी रिसेंटली आया था। अच्छा, जब डुकाटी का हुआ था? अभी रिसेंटली आया था, अभी ये नवंबर में हुआ था। ट्रैक डे ही था? ट्रैक डे था ये कावासाकी की तरफ से? एपेक्स एकेडमी। अच्छा, एपेक्स रेसिंग एकेडमी। जी जी जी, एपेक्स। हाँ यार, एपेक्स रेसिंग एकेडमी हो गया, और एक डुकाटी DRE है, एक कैलिफोर्निया राइडिंग स्कूल करके है कोई। इनके जब भी स्लॉट्स होते हैं, क्योंकि ये सुपर बाइकिंग और उसका रेसिंग का प्रमोट करते हैं, और इवन ट्रैक डेज पे ज़्यादा जोर देते हैं जहाँ पे स्किल बेस्ड राइडिंग हो, जहाँ सीखने को मिले ना लोगों को। जी 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 जी। तो ये तीन ही है जो अभी प्रॉपरली एक्टिव होके ये हाँ इसमें प्रॉपरली indulge कर हो रहे रहे हैं। मतलब कराने को तो छोटे मोटे बहुत सारे मतलब नेशनल ट्रैक्स हैं। तो एक तो कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है ट्रैक्स की। दूसरा छोटे मोटे ट्रैक्स में हम बड़ी बाइक है 1000cc तो हम चला नहीं सकते, वहाँ पर 600cc इनफ है। तो बस यही चीज़ें हैं। डुकाटी का अपना ये रहता है, जैसे अपना DRE करवाया इन्होंने, बहुत ही अच्छा इवेंट था, बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल इवेंट था डुकाटी DRE जो अभी हुआ। जी 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 जी। कितने राइडर आए थे उसमें? इसमें राइडर होंगे 60+ राइडर्स थे, और अपना क्या बोलते हैं 60+ राइडर्स थे, जो प्लस ऑनर है ऑलरेडी डुकाटी, जो डुकाटी के ओनर जिनके पास डुकाटी है, प्लस बैकअप टीम सबकी आ रखी थी, नॉर्थ की, वेस्ट की, ईस्ट की, साउथ की, सबकी अपनी बैकअप टीम आ रखी थी, अपना सारा सामान सेटअप लेके सब आ रखे थे कि मतलब कोई बंदा कोई राइडर परेशान ना हो। तो ये डुकाटी की तरफ से था ये कि डुकाटी की तरफ से था। मतलब इन्वेस्टमेंट अच्छी करी थी उन्होंने एक तरह हाँ से? डुकाटी का इन्वेस्टमेंट अच्छा है, वो राइडर का ख्याल रखते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं, और मतलब काफ़ी ख्याल रखते हैं। उनको पता है कि लोगों को यहाँ पे क्या चाहिए। तो ये अब एक पर बंदे से कितना पैसा लिया होगा, जैसे आपने करा ज्वाइन? तो पर बंदे का इनका था 45,000 था 2 डेज़ का, जिसमें हमारा एक डे में 7 सेशन थे, 6 to 7 सेशन ऐसी कुछ था। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें कुछ नहीं, नॉर्मल ट्रैक डेज था और सपोर्ट था। फूड कुछ? हाँ फूड था। अच्छा नॉर्मल, तो इतना तो करना पड़ेगा। जी जी, खाना तो दे ही सकते हैं। फूड, वाटर, रेड बुल वगैरह, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, वो सब कुछ उन्होंने अपनी तरफ से तो प्रोवाइड इनके कर सेशन कौन लेता है? कोई राइडर बाहर से आया था या? राइडर मतलब DRE के ट्रेनर्स थे जिन्होंने मतलब बेसिक्स करने थे, L1 L2 ट्रैक का सेटअप जिन्होंने करना था। बाकी प्रो हमारे दिलीप भाई है, वो करवा रहे थे, मतलब थे इसमें अच्छा खासा इनका था, ट्रेनर्स अच्छे थे, गाइडेड थे सारे। मतलब आपको ऐसा नहीं लगा कि 45,000 वेस्ट गया है? नहीं नहीं, वेस्ट तो 45,000 तो बिल्कुल नहीं वेस्ट गया, वो तो पूरा वसूल है। पूरा वसूल है, क्योंकि BIC में जब हमारा एड्रेनल चल रहा होता है ना, उस समय फिर कुछ नहीं दिखता, फिर एक तरह से फिर लगता है कि बस अब कर दो, मतलब एक शौक होता है ना, सबका अपना अपना शौक रहता है बाइक भगाने का। क्योंकि वो पोटेंशियल हम रोड कहीं निकल ही नहीं सकता जो ट्रैक पे निकलता है। वहाँ तो ट्रैक टाइम हमको हर राइडर को कम लगता है। हाँ, अब पता भी लग जाता है कितने पानी में है ना। जी 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 जी, पता वो तो पता तो लग ही जाता है कितने पानी में है, क्या हमारी कमियां है, क्या हमको इम्प्रूव करना है, वो सब भी पता लग जाता है। बट सबका मोटिव भी अलग अलग रहता है, कोई इंजॉय करने आता है, कोई रेस करने आता है। सही बात है। आपका ये कैसे शिफ्ट हुआ कि रोड राइडिंग से सीधा ट्रैक तक? ब्रो रोड राइडिंग से ट्रैक तक की मेरी जर्नी ऐसी थी कि अब रोड राइडिंग में पहले जब आपने मेरे को देखा हुआ है, हम लोग तो 10-12 साल से हम साथ में ही हैं। पहले छोटी बाइकें मैंने सारी ख़त्म कर दी, मतलब इन बाइकों का, छोटी बाइकें हमने सारी ख़त्म कर दी, और इनका चक्कर ऐसा था, छोटी बाइकों को हम यहाँ पर मतलब रोड के लिए इनफ पावर थी, मतलब हम मैक्स तक जा सकते थे रोड पे, हालांकि सेफ़ नहीं है, जाना भी नहीं चाहिए किसी को। छोटी बाइक कौन सी? अपनी 390 होगी, KTM 200 हो गई, मतलब 400cc तक कोई भी छोटी बाइक है, इनका एंड हो गया था। फिर मैंने जैसे ही साउथ टूर करा, उसके बाद मैं पहली अपनी सुपर स्पोर्ट्स 10R लेके आया,
और फिर उसको मैंने देखा कि इसको तो इसका इनफ पावर रोड पे निकल ही नहीं सकता, निकल ही नहीं सकता। मन भी होता था भगाने का, लेकिन जिनके साथ मैंने बचपन से राइडिंग की जर्नी शुरू करी थी, मेरे 2-3 भाई लोग थे, उनको जब मैंने मतलब बहुत प्रो लेवल के भाई लोग थे, जब वो अपनी लाइफ से लॉस्ट हो गए, उनका भी कभी ऐसा ड्रीम होता था, तो फिर वो चीज़ आएगी नहीं यार ये रोड के लिए सेफ़ नहीं है। रोड एक्सीडेंट हो ही जाता है। देखो हमारे हाथ में चीज़ होगी, हम उसको भगाएंगे, हम उसको पूरा कहीं ना कहीं हर राइडर के मन में आता है कि मतलब मेरी इतनी भाग जा रही है बाइक, तो कहीं ना कहीं वो रोड पे अनसेफ है, कब का क्या हो जाए कुछ नहीं पता लगता, कहाँ पॉलीथीन प्लास्टिक्स गिरी है, कहाँ क्या है, गियर को लेके इतना कोई वो है, कहाँ से गाय आ जाए बीच में, गाय आ जाए, डॉग्स आ जाए, रॉन्ग साइड से कोई आ जाए, रॉन्ग साइड से कोई ये तो कॉमन है इंडिया में, तो कॉमन है। तो अगर छोटी बाइक है फिर भी हम थोड़ा बहुत रोड पे हम हैंडल कर सकते हैं, बड़ी बाइकों को उस लेवल पे हैंडल करना, जिसका पहला गियर ही 130 100 नहीं अपना 10R का तो 185 जाता था पहला गियर, तो पुरानी 2019 हनीकॉम वाली थी, वो 185 फर्स्ट गियर जाता था। 185 में टॉप स्पीड कभी गया ही नहीं हो यार। और जो नई वाली आती थी 156 के करीब जाती है, जो नई वाली 10 आ रही है, ZX10 हाँ, वो ये भी बोलते हैं कि नई वाली ज़्यादा रिफाइंड करके बेकार कर दी है। वो शुरू के गियर रेशियो है, देखो है तो सेम गियर रेशियो है, उसके शुरू के 3 गियर ज़्यादा फास्ट थे, इसमें एंड के टॉप एंड के गियर ज़्यादा फास्ट थे। जो लेटेस्ट वाली है, जो लेटेस्ट वाली है, तो आपने दोनों चलाई है? मैंने दोनों रखी थी अपने पास, दोनों रखी है, ट्रैक पे भी यूज़ करी है। ट्रैक पे मैंने नई वाली यूज़ करी है, पुरानी वाली यूज़ नहीं करी। पुरानी वाली में मेरा एक रोड क्रैश हो गया था, तो उसके बाद वो रोड क्रैश का बताओ भाई, वो वीडियो बहुत वायरल हुई थी आपकी, और जी वो नाहन रोड वाला था ना क्रैश? हाँ नाहन में एक भाई वो बहुत ही गंदा क्रैश था यार। हाँ मैंने वो रिपीट पे देखी वीडियो बार बार की, ये बंदा सेव कैसे हो गया, मतलब सेव वैसे नहीं कि कैसे अच्छी बात है सेव हो गया, बट वो क्रैश ही बड़ा गंदा था, क्योंकि दीवार में अभी तक मेरे को याद है ऐसे कर्व से ऐसे आ रहे हो बाइक, पता नहीं क्या हुआ, वो आपको पता होगा बैलेंस कैसे गया वो, एंड सीधा जाके दीवार पे ऐसे सर बज रहा है, वो वही वाली वीडियो ना? जी वो सर लगने का तो मुझे पता ही नहीं लगा ब्रो, बहुत भाई मुझे वीडियो में देख के ऐसा लग रहा था कि उसमें क्या था ब्रदर, मैंने ना गियर्स बहुत अच्छे पहने हुए थे, जिस वजह से मुझे इतना फील नहीं हुआ कि मेरे मतलब कोई इंजरी नहीं, जीरो नहीं, कोई इंजरी नहीं, हल्का सा पैर में मोच आ गई थी हल्की सी, शॉर्ट वाले शूज़ पहने थे मैंने, पूरे फुल वाले नहीं पहन रखे थे। उसका एक्सीडेंट का मेन कारण ये था, एक तो रोड पे एग्रेसिव हो गया था मैं थोड़ा सा, मुझे था कि आज एल्बो टच कर ही दूंगा रोड पे, ठीक है, और ठंडे टायर से बिल्कुल, और पहली बाइक स्टार्ट करी और पहले मोड पे आया, मैं पेस में आया और एकदम लेट आई, और वहाँ पर कुछ ऐसा सीन था कि दोनों साइड से बाइकें लगी हुई थी और सामने से मेरा फ्रेंड भी आ रहा था, सब वीडियोस बना रहे थे, मुझे था कि मैं एल्बो टच करूंगा। हाँ, कितने पीओवी बने, कोई इधर से शूट कर रहा है, कोई इधर से, और वो वीडियो इतनी फटी है, मतलब जिसने डाली है। जी वो 10 मिलियन हर अकाउंट से लोग क्रैश वीडियो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं ऑब्वियसली। हाँ वो तो कईयों ने अपने एडिंग पे भी लगा रखी है उसको, आपने कभी नहीं डाली, बाकी सबने डाली है वीडियो। मेरा भी थोड़ा इशू था, फैमिली वाले देखते तो फिर उनको भी होता है ना, उनके लिए टॉर्चर हो जाता है, आज बताती हूँ उनका ही टॉर्चर हो जाता है यार, हमारे लिए एंजॉयमेंट है, हम राइड करने जा रहे हैं, वो लोग टेंशन में रहते हैं जब तक घर ना है। और कितना समझाओगे आप? नहीं समझा सकते वो चीज़ को नहीं समझा सकते, तो वो तो आज भी बोलते हैं कि ये छोड़ के तू गाड़ियों पे शिफ्ट हो, क्या कर रहा है तू क्या कर रहा है, तो यही होता है, बट एक शौक होता है सबका अपना, क्योंकि ये एज वापस तो आएगी नहीं, तो इसको हम अच्छे से यूटिलाइज करें। तो रोड से लेकर ट्रैक तक का सफ़र फिर मेरा ऐसे ही था, फिर मुझे था कि नहीं यार मैंने ट्रैक राइडिंग ही, ये जो इंसिडेंट हुआ तब तक आप ट्रैक पे नहीं चलाते? तब तक मैं ट्रैक पे नहीं चलाता था, बेसिक्स मेरे को सारे पता थे, क्योंकि बचपन से काफ़ी टाइम से मैं बाइक्स वगैरह चलाता हूँ, बेसिक वगैरह सारे पता थे, यूज़ भी होता था। सिर्फ ये था कि मेरा रोड का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा था, एक्सट्रीम लेवल पे, पूरा इंडिया ही कवर कर रखा है मैंने रोड पे, तो रोड का मेरा काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था, मेरी हर बाइक लाख+ चलती है, तो रोड का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया था, ट्रैक का मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था। फिर मैं ट्रैक पे गया, प्रॉपर सर्टिफिकेशन करी, L1 L2 ISB के एकेडमी है, उनके थ्रू मैंने L1 L2 करा, लेवल 1 लेवल 2, फिर लेवल 3 लेवल 4 करा, फिर धीरे धीरे मैं ट्रैक पे शिफ्ट हुआ। फिर जब से ट्रैक पे शिफ्ट हुआ तब से मेरा रोड राइडिंग का मन ही नहीं करता, क्योंकि विज़न भी ख़राब होता है, रोड का विज़न कुछ और है, ट्रैक का विज़न कुछ और है, तो यही चीज़ है बस। अब आप प्रॉपर एथलीट की तरह देखते हो ना, आपको समझ आ रहा है माइंडसेट, आपको बातें करके समझ आ रहा है। जी। लेकिन दूसरा वो आपने बोला कि एक्सीडेंट के टाइम पे वो गियर्स में आपके अच्छे थे तो आप बच गए, तो वो गियर्स का कॉस्टिंग बताओ, हेलमेट कौन सा था? ब्रो हेलमेट था, वो आपने सूट पहना था क्या प्रॉपर? वो मैंने प्रॉपर डाइनीज का था, 2 पीस था, लेदर सूट था, और हेलमेट तो मेरे लाइफ का सबसे पहला ही कॉस्टली। कितने का कॉस्ट होता है वो डाइनीज का? डाइनीज का वो पड़ा था 180 के अराउंड पड़ा था मेरे को, 1,80,000। जी। लेकिन वो 180 मेरे वसूल हो गए,
फॉर श्योर भाई, एंकर थोड़ी भी इंजरी होती तो अब मेरे हाथ बॉडी में मेरे हाथ को हॉस्पिटल का कुछ हो खर्चा जाता ज़्यादा महंगा होता। ब्रो, मेरे हाथ को कुछ हो जाता। अब मेरा हाथ 180 से तो हाँ, कॉस्टली है। वो जैसा क्रैश था, मैं तो अभी तो मैं कहता हूँ इतना देख लो, मेरे को विजुअल एकदम से याद है प्रॉपर, ब्लू भाई कैसे जा मुझे, और वो पता भी बहुत टाइम बाद लगा कि दिस इज यू, कि भाई वो अजय भाई। मैंने कहा नहीं यार, बाद में पता लगा। मैंने कहा आपने लिए वो 10R? भाई मेरे को कहते वो ठोक के मैंने तोड़ के बेच भी दिया है। आपको याद होगा, मैंने कॉल किया था एक बार, मैंने कहा आपकी वो वीडियो था नहीं, आपको याद हो कि नहीं। हाँ, लेकिन वो और हेलमेट का कितना कॉस्ट था? हेलमेट था मेरा वो 35 के अराउंड था, 1000 के। हाँ। तो मेरा लाइफ का पहला AGV का था। AGV मतलब K3 था, K4 था, वो मेरे को अभी एग्जैक्ट याद नहीं है। उसके बाद मैंने काफ़ी हेलमेट्स लिए हैं, अच्छे हेलमेट्स लिए हैं, इसीलिए क्योंकि उनकी वैल्यू पता लगी। हेलमेट पे मतलब ये लगा लो उतनी स्पीड में, ऑफ के लिए नहीं है भाई, रियल नहीं, उतनी स्पीड पे लगने के बाद भी मेरे फ्रेंड्स ने मेरे से पूछा भाई सिर ठीक है? मतलब सिर को कुछ नहीं हुआ, पैर में हल्का सा जर्क सा लग रहा है। लोग मेरे सिर को देख रहे थे, मैं हल्का सा पैर की तरफ को मेरा ध्यान था। सीधा इम्पैक्ट ही आपका सर का हुआ ना मेरे को सिर का इतना भी पता नहीं लगा कि मेरा सिर किसी चीज़ में टच हुआ है, और उस दिन से मेरे को हेलमेट की वैल्यू पता लगी कि शॉर्ट आउट टू क्या वैल्यू क्या होती है। बाकी आप उसका बता रहे थे ट्रैक डे का, L1 L2 करने के बाद फिर वो कैसा एक्सपीरियंस था? मतलब शुरू कहाँ से करे ट्रैक, अगर कैसे करा आपने सबसे पहले? ट्रैक में ये था कि ट्रैक में गए पहले हमने बेसिक्स करे। नहीं, आपको इंट्रोड्यूस कैसे हुआ ट्रैक पे जाना है यार, ट्रैक कैसे का देखो, जाते हैं? जब मैं पहली सुपर बाइक लेने गया था, मेरा सर्कल ही नोएडा का है, मोस्टली सारा फ्रेंड सर्कल नोएडा। सुपर बाइक मोस्टली वैसे भी दिल्ली में चलती है। जी। एक तो मेरा, मैं पला बड़ा भी मेरठ से, डैड आर्मी में थे तो मैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम रहा हूँ, मेरा फ्रेंड सर्कल ही वहाँ पर। जब मैं पहली सुपर बाइक लेके आ रहा था, मुझे था कि मैं ट्रैक पे जाऊँगा, बस स्टार्ट नहीं हो पा रहा था मेरे से। स्टार्ट इसलिए नहीं हो पा रहा था, कुछ सर्कल का होता है, फिर 2-3 भाई लोग साथ में मिले, उनके साथ शुरू करा, तो फिर बस ऐसे ही शुरू हो गया। पहले उसके बारे में स्टडी करी, क्या होता है क्या नहीं होता, L1 L2 लेवल 1 लेवल 2 पे क्या सिखाएंगे, 3-4 में क्या सिखाएंगे, कैसे बॉडी पोजिशनिंग होगी। हालांकि वो सब चीज़ें हमें आती थी, लेकिन फिर भी कोई भी मतलब मैंने उसको एज अ प्रो नहीं लिया। जहाँ से जितना सीखने को मिल जाए वो कम है, तो वो चीज़ फिर सीख के फिर धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस करी। BIC सपोज किसी नए बंदे ने करना हो आपके साथ, जैसे मेरे को ही करना हो, तो फिर मेरे को पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? पहले आपको बेसिक्स में हो गया लेवल 1 लेवल 2। लेकिन मेरे को इंट्रोड्यूस कैसे होगा कि मैं BIC जाऊँ? मेरे को पता ही नहीं ना BIC तक कैसे पहुँचूँ। BIC तक देखो ब्रदर, BIC का ऐसा होता है ना, बहुत अकेडमीज इंडिया में है जो BIC में लेवल कोर्सेज सर्टिफिकेशन करा रही है। एपेक्स एकेडमी होगी, ISB की होगी, और रजनी सर की होगी रेसर नाम से। तो ये 3 बड़ी तो ये 3 ही है जो, मतलब पहले हमको इनको रीच आउट करना पड़ेगा। जी, इनके पेजेस हैं, इनकी प्रॉपर वेबसाइट है, प्रॉपर इनकी सब पूरी डिटेल्स आती है कि हम इस डेट पे ऐसे हम करवा रहे हैं। मोस्टली सैटरडे संडे का रहता है, 2 दिन का इवेंट रहता है, 2 दिन में 7 to 8 सेशंस रहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहले ये हमने इनको कॉन्टैक्ट करना है। डायरेक्ट भी कई लोग डायरेक्ट भी घुस जाते हैं, लेकिन उसमें हमको रिस्क नहीं, मतलब हमारे को तो है ही है, साथ में दूसरे बंदे को भी रिस्क है। मतलब डायरेक्ट जा सकते हैं कि चले जाते हैं कोई, आप प्राइवेट बुक करा लो, आप डायरेक्ट भी आप जा, बहुत लोगों को मैंने देखा डायरेक्ट जाते हुए, लेकिन उनकी एक गलती किसी की जान पे भी आ सकती है ना ब्रदर। हाउ, कैसे? लेकिन अब कोई भी कहीं भी ब्रेक मार देगा, कई बंदे सेल्फियाँ ले लेते हैं, कोई अर्ली ब्रेक, लाइंस गलत होती हैं, कोई कहीं से घुस रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें रिस्की रहता है। कई लोग ट्रैक पे चलते चलते पीछे मुड़ के देख रहे हैं, बाइक चलाते चलाते कि अब इधर को मोड़ूं इधर को मोड़ूं, तो वो जो एक फास्ट ट्रेनर या कोई एडुकेट करने वाला नहीं है, वो तब होता है जब पर्सनली बुक करते हैं। जैसे आप, मैं, हम लोग 13-14 लोगों ने मिलके बुक कर लिया, तो उसमें आप डायरेक्ट जा सकते हैं, प्रॉपर तरीका। लेकिन इसका यही है कि बेसिक्स करके, बेसिक्स मतलब आप किसी अकेडमी को पकड़ें, जैसे ये एपेक्स रेसिंग अकेडमी है या ऐसे जितने भी लोग करवा रहे हैं। आपने किसी किया? मैंने ISBK से करा था। ISBK को कांटेक्ट करना है। जी। वो फिर मेरे को बताएंगे कि ये टाइमिंग है, इतना पैसा है, इतना अमाउंट है, ये है, फिर सब कुछ वही करते हैं, हर चीज़ का फूड कूपन, पास, गेट एंट्री, सारी उनकी गाइडलाइंस हमें मैसेजेस में आती रहती है, प्रॉपर वो हमको प्रॉपर गाइड करते रहते हैं। तो L1 L2 ट्रेनिंग के लिए कितना टाइम लगता है? L1 L2 वही हमारा एक ट्रैक डे 2 दिन का होता है। 2 दिन में मतलब यू आर सर्टिफाइड? 2 दिन में वो प्रॉपर बताएंगे, प्रॉपर ट्रेन कराएंगे आपके पीछे। हालांकि 1-on-1 बड़े BIC पे नहीं हो पाता, ये लोग अपने छोटे ट्रैक पे भी करवाते हैं, 1-on-1 भी करवाते हैं। आप छोटे ट्रैक से प्रो होके सर्टिफिकेशन लेके आप डायरेक्ट भी आप चला सकते हैं। लेकिन क्या होता है, वहाँ पर 1-on-1 नहीं मिल पाता BIC में, क्योंकि थोड़ा सा 14-15 बंदों में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन वो प्रॉपर देखते हैं कि कौन क्या चला रहा है, जो गलत चला रहा होता है या जिसको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही होती, प्रॉपर ट्रेनर गाइड करते हैं। और ISBK के ट्रेनर्स को तो हेड्स ऑफ है कि उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है।
मैंने क्या, मेरे साथ के लोगों ने, सब ने बहुत कुछ सीखा है, बहुत अच्छे ट्रेनर्स हैं उनके। तो और दूसरा मतलब लोगों का ये भी डाउट होता है जैसे कि यार मिनिमम कितने सीसी की बाइक लेके जाऊँ मैं ट्रैक पे, कि कितना अलाउड हो, ज़रूरी है कि सुपर बाइक हो। जैसे अभी कल्चर है इंडिया में 390 भी हो ड्यूक या कोई भी बाइक हो, आप अगर मतलब आप तो हाईवेज पे चला रहे हो, आपका तो नाम ही पेची हाईवे हंटर के नाम से है तो आप तो ओजी हो, मतलब वो फास्ट भगाने में। जो अभी कर रहे हैं लोग सिर्फ कंटेंट और व्यूज़ के लिए। जी जी आपने देखे होंगे कितने लोगों ने अब स्टार्ट कर दिया है जिस सर्किट पे आप चलाते हो। जी। तो अभी रिसेंटली एक के साथ तो मैंने पॉडकास्ट भी करा, तो दिल भी लाइक कि यार हम मतलब रोड पे अगर 390 सीसी है, इतना पावर है, अब उसको रोड पे नहीं चलाएं तो क्या करें, उसका इतनी पावर कहाँ यूज़ करें। बीआईसी में अलाउड है, वहाँ पे कर सकते हैं 390 बीआईसी में 390 चलती है, 390 चलती है बीआईसी में। L1 L2 करने आते काफ़ी लोग आते हैं, सबका बजट नहीं होता ब्रदर, सबका बजट नहीं होता, बहुत अच्छे अच्छे राइडर्स होते हैं उनका बजट भी नहीं हो पाता, बट सबका एक शौक होता है, ड्रीम होता है। वो लोग 390 पे यूज़ करते हैं, 390 पे ट्रैक डेज करते हैं, हालांकि वो उस लेवल पे नहीं कर सकते, लेकिन अपने के लिए सही है, बहुत कुछ सीख के जाते हैं। एटलीस्ट दे नो द बेसिक ना, कि लीन कैसे करना है या जो भी, मतलब आपको पता होगा, मेरे को तो इसका पता नहीं है। जी, प्रॉपर बेसिक्स करते हैं। और एक ही ये चीज़ उनको सिक्योर नहीं करती, उनके आने वाली फैमिली को सिक्योर करती है। कल के दिन वो अपनी वाइफ को, बच्चों को स्कूटी भी सिखाएंगे ना, तो प्रॉपर गाइड करके सिखाएंगे, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। इवन रोड पे भी। हाँ, रोड के लिए नहीं है कि ट्रैक पे, ट्रैक के लिए नहीं, रोड पे भी जो ट्रेंड बंदा होगा वो प्रॉपर एज अ ट्रेन, मतलब वो किसी को अगर ट्रेन भी करेगा तो वो सारे स्टेप्स बताएगा, क्या पोजीशन है, ब्रेकिंग कैसे लेनी है। मेन तो विजन होता है, जहाँ हम देखेंगे चीज़ हमारी वहीं को जाएगी। गड्ढा देखा तो बाइक गड्ढे पे जाएगी, मेन विजन का चैप्टर रहता है। ये सेइंग भी है ना, द बाइक फॉलो योर आईज। जी 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 जी, जहाँ आंखें हैं भाई बाइक भी वही बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सारे बेसिक्स वगैरह कराते हैं। 390 सीसी पे सपोज कि इसने ट्रेनिंग कर ली तो वो हैंडल कर पाएगा बड़ी सीसी बाइक उसके बाद? बड़ी सीसी को अगर उसको नॉलेज होगी, धीरे स्टेप, देखो कोई भी चीज़ ब्रदर स्टेप बाय स्टेप होती है। अब एकदम से अब 390 से आप डुकाटी पे शिफ्ट हो रहे हो, आप किसी भी बाइक पे शिफ्ट हो रहे हो, तो आप भी तो एकदम वही से 390 से ही गए आप? हाँ, मैं भी 390 से सीधा 10R पे गया हूँ तो क्रैश भी हुआ है मेरा। लेकिन बेसिक्स, लेकिन मेरा ब्रदर रोड का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस था। मतलब मैं अपनी लाइफ में इतना पैदल स्टेप नहीं चलाऊँ जितने किलोमीटर मैंने बाइक चला ली। कितनी बाइकें थी आपके पास? गिनते हैं बाइकें तो सबसे पहले कौन सी थी? बाइकें मेरे पे बहुत थी, मेरी कम से कम 14 से 15 बाइक। जब आपने घूमना शुरू करा रोड पे तो एक्चुअली हम बचपन से छोटे छोटे होते थे, तब से हम पल्सर से मैंने आपकी फोटो वीडियोस देखे। बचपन में मैं बजाज चेतक चलाता था 90s के 98 99 में, छोटा सा होता था मैं। तो उसके बाद 2004 से तो मेरे पे कंटिन्यू ही मैं बाइकों पे ही हूँ, कंटिन्यू ही 2004 से। कितनी बाइकें होंगी, गिना है कभी? अभी देखो ब्रदर 15-16 तो मैंने खत्म कर दी होंगी बाइक। 4-5 तो मुझे ही पता है, RS होगी, ड्यूक होगी, ड्यूक 390 होगी। 4 से 5 बाइकें तो आपके सामने मैंने खत्म करके पूरी टोटल लॉस करके। भाई मैंने भाई के ना ड्यूक का इंजन ही कम से कम कितनी बार करा हमने? ड्यूक का इंजन बॉडी कम से कम मतलब 6 बार मेरा तो ड्यूक का इंजन करा हुआ है। और भाई कभी आगे ये भी नहीं पूछते थे क्या क्यों हुआ भाई ये इंजन खराब क्यों हुआ, क्योंकि इनको पता है कैसे चलाते हैं। जी 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 जी। और मेरी अभी ड्यूक भी देख लो, नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा चली होगी, 2019 मॉडल है, 160 प्लस चल गई है। 1,60,000 जी। कितनी बार इंजन? 5 से 6 बार कराया इस वाली में तो इंजन मेरा 4 बार हुआ है एक्चुअली। इसमें क्या होता है ना, जैसे आपकी मेरी से रिगार्डिंग काफ़ी बात भी हुई थी, हर 20,000 में हमें वॉल्व्स क्लियर करनी चाहिए, हेड क्लियर, वो हम निगलेक्ट करते हैं, वो मैंने इग्नोर करा था, जिसकी वजह से नहीं तो इंजन जाता नहीं है इतनी आप क्या सारे ही करते हैं। अगर मैं किसी को बोलूँ ना कि 20,000 में आपकी टैपेट एडजस्ट होती है और ये होता है, ये मतलब सर्विस का पार्ट है, तो मेंटालिटी पता कैसी है लोगों की, यार हम इंजन क्यों खुलवाएं? जी 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 जी, समझ रहे हो, कि मेरा इंजन क्यों खुल जाएगा 20,000 में, तो वो उसको कभी कंसीडर करते ही नहीं है। और धीरे धीरे वो सर्विस टीम के अंदर भी आ जाता है, छोड़ दो इसको, लीव इट यार। तो उसी की वजह से मेन हमारे इंजन से जाते हैं। हालांकि मेरी क्लच प्लेटें बच जाती हैं, इंजन हो जाता है, क्लच प्लेटें मेरी मतलब लगा लो आप 80-80 हज़ार तक मेरी क्लच प्लेटें बच जाती है स्टॉक। मतलब इवन एक पल्सर थी मेरे पे, उसका तो ऐसा हुआ 80,000 के बाद मैंने मतलब बीच में ऐसी चेंज कर दी थी मैंने, 50-1 हज़ार चलाने के बाद 80,000 जब पहुंची, फिर दोबारा मैंने वही स्टॉक की क्लच प्लेटें डाली, वो आज तक चल रही है। तो आप कैसे चलाते हो? मैं क्लच का ज़्यादा यूज़ नहीं करता। मैं लोगों को हमेशा ये भी बोलता हूँ कि भाई कभी भी अगर तुम्हारी क्लच प्लेटें खराब होती है ना, मेरे पास लोग आए 300 किलोमीटर पे भी उड़ा दिए नई बाइक की, और कईयों ने जैसे आपने 80,000 भी चला दिए, क्योंकि क्लच की वारंटी कोई भी ब्रांड नहीं देता। रीजन बीइंग क्योंकि क्लच आपके हाथ में है जी, जैसे आप चलाओगे वो वैसा ही परफॉर्म करेगा। अब कई लोग का हाथ का उसका पोस्चर ही ऐसा रहता है कि वो क्लच में उंगली लगा के रखते हैं, हल्का सा क्लच प्रेस रहता है। कई लोगों का मोस्टली ऐसा रहता है कि
जिनको नॉलेज नहीं है। हाँ। कई लोग तो मैंने देखा क्लच दबा के मोड़ काट रहे हैं, हाँ। क्लच दबा के ओवरटेक कर रहे हैं बाइक को, वो सोचते हैं फ्यूल बच रहा है, हाँ। तो उसको उनको नहीं पता कि क्लच पे क्या प्रेशर है। कई लोग बड़े गियर में चल रहे होते हैं बड़े कि गियर में जहाँ चल पे रहे पता है कि छोटा गियर चाहिए फिर भी बड़ा जी, कौन जी, आलस आता है ना कि जी, एक गियर जी, कौन जी, डाउन जी, करे निकल तो जाएगी। जी, तो यही तो ये नहीं पता कि उससे क्लच प्लेट भी खराब होती है बिल्कुल भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और रीज़न तो वैसे बहुत है क्लच प्लेट खराब होने के। मेन तो वैसे आप क्लच कैसे यूज़ कर रहे हो उसी पे अपना है। हम कैसे और यूज़ लोग करते हाफ क्लच पे ज़्यादा चलते हैं इंडिया जी, में जी, 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 जी। क्योंकि वो ड्राइविंग और वो वाला फील आता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो हाँ वो है। और वो ड्यूक 390 के बाद फिर आपका सीधा ZX 10R। हाँ, ड्यूक 390 के बाद एक्चुअली क्या हुआ ब्रदर, 390 का तो मेरा पर्पस वही था। हम लोग गए थे लॉकडाउन जैसे ओपन हुआ, साउथ टूर में गए थे। वो तो आप RS लेके नहीं गए थे? मिला भी था मैं आपसे। हाँ। तब एक्चुअली क्या हुआ, मेरे साथ के लोगों के साथ ना सेगमेंट छोटे थे, तब मेरे को था 390 लूंगा सबसे पहले, मैं सबसे फास्ट हूँ, सबसे आगे 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 आगे, तो वो मेरे लिए फिर एक मतलब वेटिंग वाला कॉन्फिडेंस देख रहे हो, मैं वैसे ही सबसे फास्ट हूँ। मतलब जिनके साथ भी मैं चल रहा था उनके हिसाब से मैं पता काफी होना चाहिए मैं जी, जी, फास्ट जी, हूँ। मैं फास्ट था। और हालांकि सबको मैं ही देखता था, गाइड भी करता था, पूरे इंडिया में घूमा, जीपीएस भी यूज़ नहीं करा ये हमने। कौन से टाइम की बात है? ये लॉकडाउन ओपन होते ही 2020 नवंबर में गया था मैं, 15 नवंबर में। अब ऐसा होता था, अब साथ के लोग सब जावा वगैरह लेके जा रहे थे, मेरे लिए पल्सर ही बहुत थी मतलब, और थोड़ा ट्रस्ट रहता है, एवरेज का भी ट्रस्ट रहता है। नॉर्मली तब मैं पल्सर लेके गया, तो जब मैं साउथ में पहुंचा, मतलब लगा लो हम घूमते घूमते गए थे एमपी, अपना क्या बोलते हैं, अपना यहाँ से धनुषकोटी होते हुए हम फिर लास्ट में जिस टाइम मैं कन्याकुमारी पहुंचा, तब मेरे को फील हुआ, मतलब मेरे साथ वाले बोलते हैं कि स्मोक मारती है बाइक थोड़ी थोड़ी। तो साउथ में जाके तो मेरा बाइक का ऐसी हालत हो गई थी कि वो थोड़ी सी हल्का सा भी अगर मैं उसको रेस दे रहा था, पीछे स्मोक से मेरे को इंसान नहीं दिख रहे थे। तब मैं टेंशन में आ गया था बहुत ज़्यादा कि अभी तो मैंने इतना वापस जाना है, 3500 किलोमीटर वापस जाना है, 7-8 दिन का सफ़र करना है, मैं कैसे जाऊँगा कैसे नहीं जाऊँगा। फिर लॉन्ग टूर पे ज़्यादा हम ग्रुप्स में रहते हैं तो थोड़ा इरिटेशन भी हो जाती है कई बार साथ के लोगों के साथ, हालांकि सबको लड़ाई थोड़ा सा, भाई मेरे साथ तो पूरा होता है, आपके साथ भी होता होगा जी मुझे जी पता जी है। जी, क्योंकि अच्छे राइडर और अच्छा इंसान दोनों एक साथ मिल जाए वो बहुत बड़ी बात होती है। या तो इंसान या तो अच्छा राइडर होगा बहुत भारी या फिर बात अच्छा होती इंसान है। होगा, हाँ। दोनों में से दोनों चीज़ बहुत कम लोग और होते हैं जो सारे मिलते नहीं हो हैं। सकते ना ऐसे। और सारे नहीं हो सकते, अब सबको देखते हुए जाना होता था। हाँ। हालांकि अब मैं सबको देखते हुए भी जाता था, तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था, मुझे था कि इसको मैं यहीं सेल करूं। मैं साउथ से आते आते मैं ये मतलब मेरा ड्रीम बाइक था Z1000 का। हाँ। मैं Z1000 ढूंढते ढूंढते आया, तो मुझे तो कहीं मिली नहीं रास्ते में। फिर मैंने अपना बजट वगैरह देखा, सब कुछ देखा, और मैं साथ में दिल्ली से आते हुए घर पहुंचा, घर से सीधा मैं दिल्ली गया, सीधा मैंने 10R उठाई, फिर मैं चलाने लग गया उसको। सेकंड हैंड ली थी तब हमने? जी, मैंने बिल्कुल ही ना के बराबर चली भी ली थी, 1100 किलोमीटर, पन्नी भी उसकी मैंने ही निकाली ली थी? उस समय मैंने ली थी वो 13 लाख की कुछ की, 2020 की बात है ये। मतलब 21 में ले ली थी, मतलब मैंने 20 और 21 का टाइम था, वो एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है। तब उस 10R के साथ मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ गई थी, मैंने एकदम से स्विच करा, बहुत ज़्यादा पावर थी। अब ले तो लिए इसको, मैं चलाऊँ किधर, उसकी पोजीशन ऐसी, उसका साउंड ऐसा, फिर मेरा सर्कल ऐसा था कि उसमें सुपर बाइकें नहीं थी, नहीं थी सब, क्योंकि सारे हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स होते थे। अब जरूरी नहीं है सबका सब कुछ हो, पेरेंट्स तो किसी के लेके देते नहीं है, बहुत कम, मतलब जो गोल्डन स्पून वाले हो गए उनकी चलो बात अलग है, पेरेंट्स किसी के लेके देते नहीं है, तो सब भी स्ट्रगल कर रहे थे अपनी लाइफ का उस समय। अब मैंने तो जैसे तैसे चलो ले ली, तो मेरे साथ का कोई ले पाता नहीं मतलब था, तो फिर धीरे 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 मेरा सर्कल बढ़ा, धीरे धीरे आगे बढ़ा, धीरे धीरे मेरे को पावर समझ आई उसकी क्या है। लेकिन फिर भी मैंने वो 10R 20,000 किलोमीटर चला के सेल करी, लेकिन मैंने कभी उसकी फुल पावर यूज़ नहीं करी। हाँ, गियर रेशियो जरूर चेक करा। तो उससे तो आपने वो ट्रैक भी नहीं करा ना? उससे मैंने ट्रैक भी नहीं करा, उसमें मेरा क्रैश हो गया था। 20,000 मतलब यहीं रोड पे 20,000 मैंने उसको रोड पे चलाया, तो उसके बाद मैंने उसको सेल कर दिया। फिर मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई थी कि मतलब कि ये चीज़ यहाँ के लिए बनी नहीं है, इसको मैं लेके खामखा लंबे रूट्स पे जाऊँगा। मतलब जो एक सोचा था, स्पोर्ट्स बाइक तो मेरे को पसंद थी, देखो जरूरी नहीं है जो चीज़ मैं पसंद, मुझे फरारी भी है, ट्रैक का सोच के तो नहीं लिए था? नहीं, ट्रैक सोच के ट्रैक सोच के नहीं लिया था। जब ले रहा था तो BIC के बगल में ही हमारा फार्म हाउस था, तो वहीं से BIC को देख के ऐसा होता था कि एक दिन मैं भी यहीं बाइक चलाऊंगा। धीरे 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 करके फिर ऐसे स्विच हुए। अब पसंद हमको फरारी भी है, उसको लेके हम खरदूंगला वगैरह, मतलब ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते उसको, मैंने पसंद पे लिए। अब जनता जा रही है, देखो सबका अपना अपना माइंड सेट है, उनका क्या चेंज होता है क्या नहीं, आप भी इसी फील्ड से हो, आपको पता है। हाँ। वो टॉर्चर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। हाँ। उसमें इंजॉय से लेके टॉर्चर। अब लोग 10R लेके नेपाल राइड पे पहाड़ों में जा रहे हैं, तो अलग अलग जगह जा रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए बनी नहीं है। एडवेंचर बाइक है, अब आपका एडवेंचर सेगमेंट है, आपको पता है कि ऑफ रोडिंग में क्या दिक्कत, वाटर क्रॉस अगर क्रॉस करना पड़ जाए, स्पीति राइड पे वाटर क्रॉस करना पड़ जाए और हमारे पास 10R या V4 हो, तो क्या हालत होगी। पहले ही उसके पार्ट्स नहीं मिलते, ऊपर से ये बाइकें हैं ही नहीं आगे चलने। फिर एक चीज़, मतलब बेसिक सेटअप मेरे को समझ में आ गया, इसको मैंने रोड पे यूज़ करना कम कर दिया। हमने टूरिंग करी है ZX 10R से? कोई लंबा मतलब? नहीं, लंबा टूरिंग नहीं करी, मतलब यहाँ मैं ना
सच बताऊं, मैं ना यहाँ से लेके हमारा ये सोलन सियाहाट यहीं से आते आते मैं टॉर्चर हो जाता था। एक मतलब तो वो कॉमन वही जो कल्चर चलता आ रहा है इंडिया में कि नॉर्मल हफ्ते में 5 दिन उसको गैराज में रखो, जी सैटरडे संडे निकालो, जी फिर गैराज में डालो। जी सैटरडे संडे निकलती थी, 2-3 घंटे में मैं उसमें टॉर्चर में परेशान हो जाता था, बॉडी टूट जाती थी, कभी हीटिंग प्रॉब्लम इतनी, ऊपर से गियर पहने हुए हैं, सांस नहीं आ रहा। बट ये एक चीज़ अच्छी करी आपने, आप गेयर्स में हमेशा इन्वेस्टेड रहे यार, ब्रो गियर्स क्योंकि वो अभी भी बहुत से लोग लैग कर रहे हैं। मतलब लोग चाहते हैं कि पहले, कैसे एग्जांपल दूं, जैसे कि पहले मैं अपना 1 लाख का एग्जॉस्ट डला लूं रेदर देन कि मैं, लोग क्या करेंगे, अब बाइकों में पैसा ले लेंगे, 10R तो बंदों ने ले ली, वही लोअरों में चप्पलों में 10R लेके चल रहे हैं। बहुतों की रीलें देखता हूँ आजकल मैं, कोई स्टंट्स कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मतलब बेसिकली सुपर बाइक अभी अगर कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रिएक्शन वीडियोस के लिए यूज हो रही है कि लाउड एग्जॉस्ट डाला, पब्लिक कैसा रिएक्शन वो करके, हाँ लड़कियां देख रही है तो पलट गए, तो वो वाले रिएक्शन वीडियोस चल रहे हैं मोस्टली, या तो वीकेंड राइड्स वो चल रही है, या स्पीडिंग ओवर स्पीडिंग वाले वीडियोस कंटेंट चल रहे हैं। फिर लोग जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि भाई कहाँ चलाएं, सपना है ना हमारा सुपर बाइक लेने का। और कई लोग तो DSG की जो अपने मैश वाली जैकेट्स होती है वो लेके ड्रैग रेसे कर रहे हैं। वो कपड़ा है, वो ब्रदर वो कितना देख ले, कितना कर लेगा। अगर हमारा देखो, एक्सीडेंट हमेशा सामने वाले की गलती से होता है, मोस्टली 99% में एक्सीडेंट दूसरों की गलती से होता है। अब किसको क्या, लोगों को इतनी नॉलेज है नहीं, बाइकें ले लेंगे, गियर्स पहने नहीं पहने, आधे अधूरे पहने, कई तो हेलमेट, कई तो गियर्स जैकेट पहन लेते हैं, प्रोटेक्टर्स नहीं होते उनके, तो वो जैकेट का क्या फायदा, कि लगे कि ऐसा ना बोले कि कोई ऐसे ही चल रहा है, फिर वो क्रैश हो जाता है, फिर वो कभी बाइक चलाने के लायक नहीं रहते। मेरा भी क्रैश में ऐसी था, लेकिन मेरा फर्क इतना था कि मैंने अच्छे गियर्स ले रखे थे, मेरे को उनकी वैल्यू का थोड़ा सा पता था। जब 1-2 भाई मेरे साथ के लॉस्ट हुए, चीज़ें समझ में आनी शुरू हुई, और मेरे साथ के इतने प्रो भाई लोग हुए थे जो मतलब मैं तो उनके सामने कुछ भी स्टैंड नहीं स्टोरी बताओ कोई अगर आप ब्रदर, वो तो थोड़ा इमोशनली पॉइंट हो जाता है, शेयर कर सको किसी की, अगर इमोशनली पॉइंट हो जाता है। बचपन से हमने साइकिल से लेके हर चीज़ें बाइक के साथ में सीखी थी, बाइक क्रैश में ही, और मानोगे नहीं आप, कोई 10 की स्पीड में गया, कोई 40 की स्पीड में। लोगों को पता तो लगे यार कि एटलीस्ट ब्रदर सिर्फ ये था कि मेरे साथ के मतलब गियर्स नहीं पहने हुए थे, हेलमेट्स नहीं पहने हुए थे। वो थोड़ा सा एक टाइम पे मैं भी ऐसी था, हम उसको कूल समझते थे हेलमेट नहीं पहनना, लोग तो चलान के लिए पहन रहे हैं। तो ये कोई 10 की स्पीड में क्रैश हुआ, कोई 40 में, जबकि इतने प्रो थे वो, मैं उनके सामने कहीं भी स्टैंड नहीं करता, कहीं भी। मतलब वो ट्रैफिक में व्हीलीज करते थे, वो बाइक आगे से उठाएंगे और ट्रैफिक में उनको दोनों साइड की, लेफ्ट सर्कल भी आती थी, राइट सर्कल भी आती थी, सर्कल पे वो ट्रैफिक पर ट्रिब्यून चौक से लेके जीरकपुर तक, तो सिंगल मैंने ट्रैफिक पे कितनी बारी, मतलब ऐसे तो प्रो बंदे ब्रदर, ऐसे प्रो बंदे जब एक छोटी सी गलती की वजह से अगर जिंदगी गंवा दें तो बिल्कुल तो हम तो कहीं भी स्टैंड नहीं करते। तो उन चीज़ों वहाँ से समझ में आती है कि गियर्स की क्या वैल्यू है। मेरे कंटेंट जब से आया तब तो उसी के लिए। अभी आप देखो सुपर बाइक यूज किस लिए होती है, और मतलब वो वर्ड में बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन ये छपरी जैसा कुछ बोलें या मतलब लोग डिसरिस्पेक्ट करते हैं, बिल्कुल देख के लोगों को लगता है यार ये तो ऐसा ही राइडर होगा, या वैसा ही कि मतलब रोड पे चलाते हैं तो रैश राइडर्स हैं। तो वो माइंडसेट भी तो हमने ही दिया है ना लोगों को, क्योंकि रील्स या वीडियोस पे सब वही दिख के आ रहा है। और लोगों को भी, किसी को भी देखो, मतलब मेरे को कोई भी देख लेगा, भैया ब्लॉगर हो, मैं ब्लॉगिंग नहीं करता, मेरे से नहीं होती ब्लॉगिंग। कोई बाइक देखेगा सुपर बाइक, आप ब्लॉगर हो यार। तो अब इसका रीजन आप ब्लॉगर हो क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर ब्लॉगर लेके सुपर बाइक लेके, कभी स्पीति, कभी यहाँ कभी वहाँ, छोटे बच्चे देख रहे हैं, उनसे वही सीख रहे हैं। हालांकि ड्रीम सबका, हमारा भी ड्रीम्स, हम तो कॉपियों में देखते थे बाइक, सुपर बाइक के, हमारी कॉपियों के फ्रंट में होता था, नोटबुक्स वगैरह आती थी। तो मतलब वो ही आजकल की फिर जनरेशन उसी को सीख रही है, कहीं ना कहीं उनका भी एक ड्रीम बन जाता है ऐसा। इम्पैक्ट का बच्चा कहाँ कैसे लॉस्ट हो जाए, तो फिर वो चीज़ें भी सही। मतलब व्लॉगर्स को थोड़ा बहुत ये भी देखना चाहिए कि यार कौन सी बाइक का पर्पस कहाँ पे है, तो उसको मैं वहीं चलाऊं, ताकि मेरी ऑडियंस या मेरे थ्रू जितने लोग देख रहे हैं एक अच्छी वो तो जाएगी यार, चलो ये सुपर बाइक है तो ये इस पर्पस के लिए बनी है। अब ऐसे बहुत सारे ब्लॉगर्स, बड़े बड़े ब्लॉगर्स, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, उनके पास मतलब सुपर बाइकों का भंडार है, उनके पास 8-8, 10-10 सुपर बाइकें हैं, बट हेलमेट वही एक्सोर का पहना हुआ है। हालांकि एक्सोर का हेलमेट को मैं पैसा देता है ना यार उनको नहीं एक्सोर मैं जरूरी नहीं, वो नहीं करूँगा कि एक्सोर बिल्कुल ही छोटी बाइकों के लिए ठीक है। अब मैं नॉर्मली मैं डुकाटी पे अगर एक्सोर पहन के अगर मेरा, तो उसको नहीं कर पाएगा। SM के तो वो सेव भी नहीं होता ना। एक ही है एक्सोर को, मैं वो नहीं बोल रहा। SM मैंने बहुत राइडर SM के में भी देखे हैं, बहुत एक्सोर में भी देखे हैं। एक राइडर का क्रैश हुआ था, प्रो राइडर करके, उनका भी हेलमेट काफ़ी, हालांकि उनके फादर प्रो राइडर देहरादून से था, कोई UK07 नहीं प्रो राइडर करके था देहरादून। अच्छा हाँ यार, दैट गाय, सही बात है। उसके डैडी मेरे को ना इस नाहन रोड पे राइड पे मिले थे। हाँ, अब उनके डैडी बहुत अच्छे हेलमेट्स यूज करते हैं, क्योंकि वैल्यू का यार अब, लेकिन चीजें चली गई हाथ से। और लेकिन अब मेरे को गूज़बम्प आ रहे जब आपने उसका नाम लिया ना मेरी अभी वापस, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसा कि वो बंदा एक्सपायर हो गया था, सुपर बाइक क्रैश हुआ था, पता नहीं कौन से हाईवे पे हुआ था, अर्ली मॉर्निंग, वो राइड उसी कंटेंट के चक्कर में ही हुआ था मेरे ख्याल से, ओवर स्पीडिंग थी। एक राइड पे था, सोलन की राइड पे, नहान
वाली पे। जी तो मेरे को उनके फादर मिले और किसी ने इंट्रोड्यूस कराया कि वो उन जो लड़का क्रैश हुआ ही इज़ नो मोर, ये उनके डैडी हैं। और जब मैं उस बंदे से मिला ना, वो जितना लाइवली था ना बंदा, उसने मेरे को एक बार भी फील नहीं कराया कि उसका बेटा नहीं है अब इस अभी दुनिया में। मेरे को भी दिख जाते काफ़ी रील्स में, तो उनको देख के मेरे को भी थोड़ा इमोशनल वाला फील हो जाता है। लेकिन इमोशनल तो हाँ फॉर वो श्योर हो सबके गया। साथ अब घुलते मिलते हैं, सबको गाइड भी करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है ना, वो बाकी राइडर्स को अपने बच्चों की तरह देखते जाओ हाँ वहाँ पे हाँ ना, तो मेरा कि मेरा बेटा लॉस्ट हो हाँ, गया तो ये ऐसा मेरा मेरा बेटा बेटा मेरी जैसा जगह है। होता। तो ये एक पॉइंट है, कोई चीज़ को कोई इसको पॉजिटिव करके ले जाता है, कोई नेगेटिव करके ले जाता है, लेकिन कोई हमें और उस होता। इंसिडेंट से सीखना चाहिए कि भाई बिल्कुल सीखना चाहिए। हाँ, मेन हेलमेट बोलने का कारण मेरा यही था कि सुपर बाइक मैंने 1000 सीसी रख ली और मैं छोटा सा 5000 का हेलमेट, मेरे को उसका क्रैश नहीं संभाल सकता। और लेकिन अगर मैं सुपर बाइक जितना पैसा ला रहा हूँ तो ऑफकोर्स मेरे पास हेलमेट लेने का पैसा तो है कि 35 या 40 हज़ार में लगा सकूँ। ब्रदर मैं बता तो रहा हूँ, कई सुपर बाइकर्स मैंने ऐसे देखे हैं कि गैराज भरा पड़ा है लेकिन हेलमेट बहुत बेसिक्स है। मतलब बाइक की तो कोई कीमत ही नहीं है, सिर से ज़्यादा कीमत बाइक की थोड़ी हो जाएगी। हाँ, वो बोलते तो हैं कि BMW S1000 या डुकाटी या कोई भी महंगा, मतलब कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे BMW पे सबसे महंगी चीज़ BMW है, जी 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 राइडर नहीं है क्योंकि हेलमेट सस्ते हैं कि राइडर की कोई वैल्यू नहीं है भाई, जी वो जी सबसे जी महंगी है, उसको ध्यान रखेंगे हम। जी। तो ये मेंटालिटी बड़ी गंदी है ये यार, अब पता mentality- नहीं है कब होपफुली चेंज आए धीरे 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 करके। धीरे अगर लोगों को जिसको अपना यार होगा। आप जैसे लोग हैं, जैसे आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, होपफुली ये वीडियो अगर ज़्यादातर लोगों के पास गई तो धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि एक तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ना इन्फ्लुएंसर्स को जो भी ऑप्शन मिलता है ना, क्योंकि कि ये है हम आपको ब्रांड का इतना पैसा दे रहे हैं तो करो प्रमोट, तो वही चल रहा है। जी लेकिन जो रियलिटी में जिनको नॉलेज है, मतलब पीपल लाइक यू और आपके जैसे कितने मोटो इंथुजियास्ट बहुत है सारे जो हैं। जी 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 DRE ट्रैक डे में आ रहे हैं, अगर 80 राइडर, जब आपने बोला 60-70 राइडर आ रहे हैं, तो जी। दे आर एक्सपीरियंस। लेकिन वो सब कंटेंट क्रिएटर नहीं है, नहीं नहीं सारे नहीं है। समझ रहे हो? तो वो उनका कंटेंट से गेम नहीं है, लेकिन उनको नॉलेज पूरी है। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे बंदे जैसे आपके जैसे लोग हैं वो कंटेंट क्रिएशन में आएंगे या वो थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, तो एटलीस्ट लोगों को रियलिटी पता लगे भाई कि ये है जिसने एक्सपीरियंस किया है, जिसने पूरे 2 साल 3 साल रोड पे सुपर बाइक चलाई है, उसके बाद ट्रैक पे निकला है और उसके बाद उसको पता लगा है कि कौन से गियर की वैल्यू कितनी है। ऐसा नहीं कि मैंने कभी सुपर बाइक ही नहीं चलाई, लेकिन मेरे पास फॉलोवर है 2 लाख 3 लाख और मैं ज्ञान दे रहा हूँ सीधा सुपर बाइक पे, भाई तुम्हारे लिए ये हेलमेट अच्छा है, तुम्हारे लिए वो अच्छा है, तो ये वो चीज़ तो उसका तो कोई तुक बनता ही नहीं, वो तो वही बेचेगा जो उसको सही लग रहा है जी 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 कि, और जिससे उसको पैसा आ रहा जी। है। अनफिल्टर्ड है गाइस, कुछ भी चलता है यहाँ पे तो अभी आपको क्या लगता है कि रोड राइडिंग वर्सेस ट्रैक राइडिंग, सबसे ज़्यादा माइंडसेट का क्या डिफरेंस रहता है कि रोड पे माइंडसेट कैसा होता है और ट्रैक पे कैसा होता है? विज़न का फ़र्क है ब्रदर, नॉर्मली विज़न का फ़र्क रहता है। अगर मेरे को लॉन्ग टूर्स पे जाना हो, मन बहुत करता है, जैसे स्पीति में लेह लद्दाख स्पीति, या मेरे को लॉन्ग टूर्स में जाना है तो मेरा भी क्योंकि आप बाइक तो टूरर ही थे यार पहले ना। हाँ पहले मैं टूरर था, रेसिंग भी करता था, एक्चुअली मैं स्टंट राइडर था हाँ, बचपन सबसे पहले से। स्टंट से शुरू किया। हाँ जी यार, जी जी भूल ही स्टंट गया राइडर्स मैं। था मैं। हाँ। तो एक्चुअली मैं क्या था ब्रदर कि अगर मेरा वो पर्पज़ है, हाँ रोड का पर्पज़ अलग है, ट्रैक का पर्पज़ अलग है। अगर हाँ। मुझे प्रॉपर रेसिंग करनी है, स्पीडिंग करनी है, हाँ। तो मैं ट्रैक पे जाऊंगा। हम्म। कि मैंने ये 1000 सीसी ले ली, मेरा ड्रीम था डुकाटी लेना, इसको मैं इसको दिल खोल के कहाँ चला सकता हूँ, ओनली ट्रैक पे चला सकता हूँ। तो ट्रैक पे प्रॉपर मैं उसको इंजॉय करता हूँ, प्रॉपर इंजॉय करता हूँ, क्योंकि मेरा उसमें कोई कैरियर से कोई लेना देना नहीं है। मेरा उसमें कोई, मैंने कोई मार्कस तो इस एज में बनने से रहा, नॉर्मली मैंने ना इसमें कैरियर बनाना ना कुछ ना कुछ। तो मैं प्रॉपर अपनी 1000 सीसी को मैं फुल इंजॉय करने जाता हूँ, उसको मैं पूरा थ्रोटल पे। लेकिन जब मैं रोड पे होता हूँ, जब मैं रोड पे होता हूँ तो मेरा पर्पस कुछ और होता है, मुझे पता है मैंने क्या कर रखा है क्या नहीं कर रखा। तो एज ए मैं टूरिंग, सबसे पहले तो मेरा सेगमेंट ही वैसा रहता है, नॉर्मल मेरी बाइकें वैसी रहती है। जैसे मैंने इंडिया टूर भी करा, मैंने RS पे करा, हालांकि मैं उस समय 390 KTM ड्यूक भी लेके जा सकता था नॉर्मल सी। तब वो आप टूरिंग करते हो जैसे, तो आपको पता है कि टूरिंग का अलग मज़ा है, रेसिंग का अलग मज़ा है। अगर मेरा पर्पस, मुझे पता होना चाहिए कि मेरा पर्पस क्या है। मैंने घूमने फिरने भी जाना और रेसिंग भी करनी, तो वो गलत है। अब मैं नेपाल राइड पे जा रहा हूँ, अब 2 चीज़ें मिक्स कर रहे हैं हम ना। हाँ जी, उसमें हम मिक्स कर रहे हैं कि मैं रेसिंग भी कर रहा हूँ, मैं वो कर, मेरे साथ साथ ना वो जो 15-20 लड़के पीछे से आ रहे हैं वो भी रिस्क पे है। किसी को कुछ भी हो गया, सबका टूर खराब, कौन कैसे छुट्टियां लेके आ रखा है। सबसे बड़ा हमारा तो चलो हम फिर भी एडजस्ट कर लेंगे, पीछे फैमिलीज रह जाती हैं। सही बात है, पीछे फैमिलीज रह जाती है और जिम्मेदारी भी आती है। उनके लिए तो दुखी है ना, जब तक मरते नहीं तब तक तो कौन भूलेगा कि मेरा बच्चा नहीं रहा है, जी 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 जी, या कोई हस्बैंड नहीं रहा, कुछ भी है XYZ। क्योंकि अभी रिसेंटली चंडीगढ़ और यहाँ पे तो बहुत ही क्रैश हुए हैं यार, बहुत ज़्यादा क्रैश हुए हैं। ZX 10R के तो मैंने भी देखा है, 2 तो मैं ही जानता हूँ लोगों को, दोज हू आर नो मोर। मतलब अभी उन्होंने हाई CC मोटरसाइकिल लिया था और 1 या 2 दिन में ही वो एक बंदे का तो इसी मतलब एक दिन हुआ और दूसरे दिन ही हाँ इंसिडेंट हो गया। और हालांकि मैं कभी मिला नहीं, वो मेरे को फॉलो करते थे, हाँ
तो मतलब मैं मेरे मिला को था ऐसा मतलब उस बंदे से ऐसा दुख हुआ, मतलब मेरे मैं तो स्पोर्ट्स भी देख वो स्पोर्ट देख के ना अभी भी देखता हूँ, स्पोर्ट ऐसे ही होता है। तो रोड राइडिंग से अगर मतलब रोड रेसिंग में थोड़ा सा मेरा मन वैसा होता है, हालांकि हर कोई अब मैं जैसे मैं ट्रैक करता हूँ अभी, इवन मैं कभी अपनी सुपर बाइक को नॉर्मली, अब 6 महीने मेरी बाइक घर पे खड़ी रहनी है, नॉर्मल कोल्ड स्टार्ट करके हल्का सा मैं यहाँ से 10-20 किलोमीटर तक भी जाऊँ ना, लोग मेरे से रेसें लगानी शुरू कर देंगे। फिर उनको एक दिल में क्या खुशी रहेगी, ये बंदा ट्रैक करता, हमने इसको पीछे कर दिया। अब उनको मैं क्या समझाऊँ, कैसे समझाऊँ, तो मैं इग्नोर करता हूँ, मैं उसको ईगो पे नहीं लेके जाता। ईगो राइडिंग होती है ना इंडिया में यार, 90% तो ईगो बहुत होती राइडिंग है, ही है बहुत ज़्यादा होती है। और उसके लिए तो सबके माइंड हाँ, सबके माइंड में ऐसा रहता है कि मैं प्रो हूँ, मैं और प्रो ऐसा नहीं कि हम दूध के दूल्हे हैं, हमने भी शुरू में करी है बचपन कुछ में टाइम, हुई उसके बाद है। लेकिन उसके बाद समझ आप अगर मैच्योर नहीं हो रहे ना, आप उस वही करते जा रहे हो तो फिर तो कोई ब्रदर फायदा नहीं है। एक्सीडेंट होने के बाद पता लगता है कि ऐसी भी गलती होती है। चारों हाथ पैर तुड़वा के सब कुछ, बहुत सारे दोस्त खो के, भाई लोग खो के, चीज़ें समझ में आती हैं। मुझे नहीं चाहिए 2 मिनट का एग्रेशन, तो मेरे माइंड सेट अब मेरा यही है। हालांकि अभी कभी कोल्ड स्टार्ट भी करता हूँ, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मैं रोड पे भी थोड़ा बहुत अगर मैं चला भी दूँ तो मैं पुश वगैरह तो बिल्कुल ही नहीं करता, आराम आराम से गए, अपना एक चक्कर मार के घर में आ गए। नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक्स है, कई बार ट्रैक नहीं होता 6-6 महीने तक, तो बाइक घर पे होती है, तो नॉर्मली इतना तो करना पड़ता है बस। हाँ नहीं, वो कोल्ड स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा, बाइक स्टार्ट तो करनी पड़ेगी जी ये तो है ही है। और मैं यार अजय भाई आपसे ये भी पूछना चाह रहा था, अगर हाईवे हंटर जैसे आपका भी आईडी का नाम है, जी तो ये हाईवेज पे जितनी वीडियोस बनाते हैं लोग, मतलब आप तो नहीं डालते कंटेंट वैसा है, और बाकी डालते हैं, जैसे हम जिस पे बात कर रहे थे कि लोग कंटेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं सुपर बाइक्स, तो इससे मुझे ऐसा लगता है ना कि जो रियल इंथुजियास्ट हैं जैसे आप बन गए हो, या जैसे और बंदे हैं जो ट्रैक डेज अटेंड करते हैं, कोचिंग ले रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ओवर शेडो होते हैं, उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता रहता है कि यार हाँ स्किल बेस्ड राइडिंग भी होती है, कि हाँ ये मशीन ट्रैक पे भी चलती है, ये रोड पे बस शो ऑफ करने के लिए या एग्जॉस्ट के साउंड सुनाने के लिए या वीकेंड लोग राइड्स के लिए नहीं बना है। ले इसी रहे संडे राइड के लिए, आवाज़ के लिए। मेरा तो हाईवे हंटर्स का ब्रदर ऐसा था, मैंने जिनके साथ मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी, जो आज मेरे साथ में नहीं है, एक्चुअली ये उनका दिया हुआ नाम है, इसकी हालांकि मैं ट्रैक पे आ गया, कईयों ने मेरे को बोला ट्रैक हंटर रख ले, तो लेकिन सिर्फ मेरी यादें हैं उसके साथ। अच्छा, आपने वो नाम तब रखा 2001 से हाईवे हंटर्स हमारा हमने स्टार्ट करता है, 1-2 की बात है, छोटे छोटे से होते थे हम, सड़कों पे साइकिलों पे निकलते थे। अच्छा, तब से रखा है क्या 2001 से? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तब से मैंने हाईवे हंटर्स, तब से मैं भी यही सोच रहा था क्यों नहीं चेंज करा भाई ने अभी तक। इसीलिए ने चेंज नहीं करा कि उनकी मेमोरीज है मेरे उसके साथ, जिनके साथ मैंने सब कुछ शुरू करा, बहुत अच्छे अच्छे ड्रीम्स लिए, इकट्ठे बैठ के हमने बाइकें में गिर गिर के सीखे हैं, प्रो भी हुए, स्टंट राइडिंग साथ में करी। स्टंट राइडिंग छोड़ने का फैसला भी मेरा यूं ही था। अब जैसे लोग क्या कर रहे हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि 10R लेके, जैसे जम्मू के कुछ लड़के हैं, पहले जम्मू में गंद डाला, फिर अब हमारी ट्राई सिटी में, उनकी वजह से हमारा निकलने को भी कई बार ऐसा होता है कि घर के बाहर भी बाइक स्टार्ट करें। 10R वाले लौंडों ने आतंक मचाया हुआ है इस टाइम पे भाई। अरे यार आतंक मचा रखा है यार, ठीक है तुम जो कर रहे हो, दूसरों को हम नहीं करना चाहिए। कोई यार पुलिस वाले के थप्पड़ मार के जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मैंने आपने कई वीडियोस देखी मैंने चंडीगढ़ में, बैरिगेट पे मार के जा रहा है। वो कि आज पुलिस वाले को ओवरटेक कर लिया। बहुत सारे पुलिस वाले मेरे फ्रेंड्स हैं जो बोलते हैं, बहुत सारे पुलिस वाले फ्रेंड्स हैं वो बोलते हैं, सब पीले जाते हैं ना फिर यार, फिर एक की वजह से देखो सब वो हो जाता है। फिर पब्लिक तो किसी को नहीं छोड़ेगी ना, उनके लिए तो सब एक जैसे हैं। फिर हेलमेट के अंदर पता थोड़ी लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो दिल्ली वाला इंसिडेंट भी तो हुआ था जहाँ सुपर बाइकर पकड़ के वो बंदे मारने लग गए थे किसी को, वो अगर आपने देखा होगा वीडियो आ रहा था, उसमें ये रहता, चलो वहाँ तो गलती उनकी थी, कई लोग खिंच भी जाते हैं। इवन मेरा एक भाई है, उसकी तो बाइक ही जला दी घर पे। बाइक ही जला दी घर पे। किसने? लोगों ने, आसपास के लोगों ने, आज तक नहीं पता लग पाया किसने जलाई। पार्किंग में? दोनों पार्किंग में, हम दोनों जिम करके आए, घर से जैसे ही अपना आए, घर में एंटर कर ही था, हालांकि बाइक यूज़ वैसे लोकल में करते नहीं हम लोग, घर में जैसे एंटर करा, ऊपर गया, नीचे से किसी पड़ोसी दौड़ते हुए कि भैया बाइक जला दी नीचे। फक मैन, दिस इज क्रेजी। किसने बोला संडे सुबह उठा देता हमें। ये जलन से करा कि गुस्से से करा? पता नहीं, जलन गुस्सा भाई, कुछ लोगों का माइंडसेट हम कुछ नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते। भीड़ की शक्ल भी नहीं होती ना, किससे लड़ोगे क्या करोगे। सही बात है। हालांकि इनमें कुछ ही मैं सबको नहीं बोलूँगा, कुछ एक सुपर बाइकर्स हैं जो बहुत ज़्यादा, जिनकी वजह से सारे बदनाम हो जाते हैं। सब तो नहीं है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, लेकिन कंटेंट क्रिएट अब, लेकिन ऐसा है कि जो है उनका कंटेंट हर जगह पहुँच रहा है जी, तो वो सारे देख रहे हैं। और ऐसा नहीं कि हर एक ही जगह, जैसे मैं बोलूँ कि ट्राई सिटी में ही सारे हैं, कोई यहाँ पे है ट्राई सिटी में, कोई जम्मू में है, तो कोई पुणे में है, कोई बेंगलोर में है, हर जगह आपको एक ना एक दो। लेकिन मेरे को तो 90% ना हमारे नॉर्थ में नहीं है, हमारा ये अपना कालका शिमला वाला हाईवे दिखता है। इसमें तो बहुत है यार, कसम से यार। हर संडे, पिछले 3 संडे से मैं ऐसी फैमिली के साथ गाड़ी में नॉर्मली जाके अपना सुबह घूम के फ्रेश हवा, छुट्टी का दिन होता है, लिटरली बोलूँगा मैं, मेरे को कम से कम
मतलब 100 से 150 तो मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, मतलब कसम से झुंड पे इतने झुंड, बंदे हैं? झुंड पे झुंड आते हैं रेसे उनके। तो उनका एक मोटो जीपी होता है, एक छोटो जीपी होता है उनका। छोटो जीपी चल रहा होता है, कोई कहीं किसी के हैंडल में घुसा हुआ है, किसी की खबर आ गई आज, मतलब 1-2 डेथ तो रोज क्रैश हो रहे हैं हर यार। संडे 1-2 डेथ हो रही है हमारे एरिया में। और हिमाचल पुलिस कितना स्ट्रिक्ट हो गई है उनके चक्कर में यार। उनके चक्कर में देखो अब लोग इवन हैं। मैं एक राइड पे गया एडवेंचर बाइक लेके, मेरा एग्जॉस्ट चेक कर रहे हैं कि भाई ये कंपनी का ही है। मैंने कहा पूरी बाइक स्टॉक है अंकल यार, आज पहली बार किसी ने मेरे को रोका है। यार कहते उनका- नहीं यहाँ सारे लड़के ऐसे ही होते हैं, आपके साथ कितने लोग हैं? मैंने कहा मैं तो अकेला हूँ, मैं तो किसी से मिलने जा रहा हूँ, सोलन एक किसी दोस्त से मिलना था और मैं बाइक से जाता हूँ तो किटअप होके गया था। तो भाई मेरे को जो पुलिस वाले ने रोक के पूछताछ करी, नहीं आपके साथ राइडर हैं, पीछे आए हुए होंगे, आ रहे होंगे, उन्होंने जाने ही नहीं दिया। और मैंने उसको लाइसेंस, उसने कहा दिखाओ, तो मैंने दिखाने के लिए दे दिया। अब जब तक लाइसेंस उसके हाथ में है वो नहीं दे रहा है। अब मैं लड़ूंगा तो है नहीं कि सर लाइसेंस दो, मेरे को जाना है, मेरे को लेट हो रहा है। कह रहा है नहीं नहीं अभी आपके दोस्त पीछे से आएंगे और यहीं मिलेंगे। मैं वेट कर रहा हूँ कि कोई आए पीछे से, कोई तो बंदा कि, और मैं उसको बोलूँगी मेरा दोस्त नहीं है, पूछ लो चाहे इससे और मेरे को जाने दे। मैं कम से कम नहीं तो आधा घंटा खड़ा रहूँगा वहाँ पे। फिर उसने मेरे को जाने दिया कि चल ठीक है कोई बात नहीं। देखो उनका भी, पुलिस वालों का भी विजन है, ड्यूटी है। एक्चुअली क्या होता है ना ब्रदर, एक तो पहाड़ों में आवाज़ गूंजती है, हाँ दूसरा क्या होता है एक संडे मिलता है सबको आराम करने के लिए। सही बात है। और सुपर बाइकरों को एक संडे Sunday तो है मिलता है ही, पेलने और के लिए। वो दिन के लिए नहीं मिलता। दिन के टाइम ट्रैफिक होता है, मॉर्निंग के टाइम पे रोड्स खाली होती हैं। हाँ तो मॉर्निंग के टाइम पे सब आके वहाँ रेसे कर रहे होते हैं। अब एक बाइक का एक आवाज़ हो तो ठीक है, 2 की आवाज़ हो, एक साथ भाई झुंड चल रहा होता है, 20-20 बाइक सुपर 20-20 टनारे जा रही हैं, सबने एरो लगा रखे हैं, वो पूरा पहाड़ गुंजाते हुए जाते हैं। तो बेचारे कंप्लेन करेंगे ही करेंगे, पर हिमाचल वाले फिर भी छोड़ देते हैं मोस्टली। चंडीगढ़ में होते तो फिर चंडीगढ़ में तो कहाँ बच पाएंगे। लेकिन दूसरा यार मेरे को तो ये पर्पस भी नहीं समझ आता सुपर बाइक का। दूसरा इंडिया में तो जैसे अगर सुपर बाइक आपने ली है, डुकाटी पाने के लिए आपके पास है, चाहे ZX10R हो, चाहे S1000 हो, ये सारी बाइक्स का फुल पोटेंशियल आप कभी भी रोड पे नहीं निकाल सकते। और जिन रोड्स पे आप निकाल सकते हो वो गवर्नमेंट ने सिंपली आपकी रेंज से बाहर कर दिया। जैसे एक्सप्रेस वे है, वहाँ अलाउड ही नहीं है, वहाँ पे आप उसका पोटेंशियल टेस्ट कर सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट को लगता है कि हमारे राइडर्स इतने डिसिप्लिन है ही नहीं कि वो 200 हॉर्स पावर इस एक्सप्रेस वे पे संभाल लें। तो उन्होंने वो जो बेस्ट रोड हो सकते थे उनको इक्वेशन से ही निकाल दिया कि इसको तो पहले बाहर निकालो, और बाकी की रोड्स पे 80 की लिमिट है जी। तो फिर ये बाइकें बिक भी रही है कि रोड टैक्स भी दे रहे हो आप 5 लाख 4 लाख रुपए। तो इसका पर्पस क्या है? फिर तो इनको ट्रैक्स ऑनली कर दो ना, कि बाइक बेचो तो ट्रैक ऑनली करके बेच दो। इसको एंटरटेनमेंट भी लेकर, इसको गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स पे भी नहीं ले रखा, हाँ ये एज एंटरटेनमेंट पे भी जा रहा है। तो देखो इसका पर्पस तो मैं मतलब आपको क्या ही बता पाऊंगा, बस लोगों का माइंड सेट है। लेकिन अभी के टाइम पे ना बहुत एक्साइटिंग फेस है इंडिया का, जहाँ पे रेसिंग कल्चर पूरा एकदम बूमिंग पे है। और जितने आप खुद मतलब ट्रैक डेज कर रहे हो, जी सीख भी रहे हो, और वी नेवर नो कल को किसी रेस में भी दिख सकते हो। क्योंकि जब इतनी लर्निंग आ गई तो आप भी कहोगे यार क्यों नहीं करूँ, रेस भी कर ही सकते हैं अगर मेरा पोटेंशियल है तो। और रेसिंग कल्चर एक्सप्लोड भी हो रहा है, अच्छा फट के भी आ रहा है। लोअर सीसी में भी हो रहा है अभी तो, जिसमें अच्छे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे INMRC करवाता है तो लोग कम्पीट भी कर रहे हैं, और बहुत से इंथुजियास्ट हैं जो सीख भी रहे हैं। ठीक है, तो इससे अच्छा तो उसको ट्रैक ऑनली कर दो ना बाइक अगर बेच ही रहे हो। और या तो फिर लाइसेंस ऐसा बना दो कि भाई हाई परफॉर्मेंस लाइसेंस अलग से लो, 2 साल का नॉर्मल क्लास का लाइसेंस अलग से लो। मेरे को तो यही सोल्यूशन दिखते हैं, उसके अलावा तो नहीं तो जनता तो रोडों पे चलेगी। अब देखो गवर्नमेंट भी कहाँ कहाँ तक क्या करेंगे, मतलब अब सुपर कारें भी, फरारियाँ भी बिक रही हैं सड़कों पे, ऑल्टो से लेके फरारी तक सब बिक रही है। हालांकि फरारी चंडीगढ़ में 60 की स्पीड की लिमिट है, एग्जैक्टली 55-60 की गाड़ी की लिमिट है। फरारी का तो पहला गियर भी अब तभी बिक रही है। अब ये चीज़ तो गवर्नमेंट को एक ऐसा प्लान पे करनी चाहिए। बस इसका सोल्यूशन ये है कि हाई परफॉर्मेंस लाइसेंस लाओ यार। अगर जैसे मेरे पास अगर नॉर्मल 3 साल का लाइसेंस या 4 साल का मेरे पास नॉर्मल लाइसेंस हो, जिससे मैं लोअर सीसी बाइक्स या मिड वेट जितनी भी है 500 सीसी 600 सीसी तक चला सकूं। अगर मुझे 1000 सीसी तक जाना है, 900 सीसी तक जाना है, तो मेरे पास हाई परफॉर्मेंस लाइसेंस अगर वो इंट्रोड्यूस कर देंगे तो फिर बंदा, अब उसके लिए इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो पहले ट्रैक में पूरे लेवल 1 लेवल 2 सर्टिफिकेशन करके आएगा, उसके बाद लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगा, तो तू रोड पे एक्सप्रेस वे पे चला सकता है। ये एक नॉर्म कर सकते हैं। उससे क्या होगा ना, राइडर भी छट जाएंगे कि जो इंथुजियास्ट वाले होंगे ना वो अलग हो जाओगे जैसे आप वाले हैं, और बाकियों के हाथ तो वो बाइक ही नहीं लगेगी। और व्लॉगर जो आप कह रहे हो ना जिसने 9 बाइकें गैराज में लगाई है, वो बंदे कभी भी ट्रैक पे जाके हाई परफॉर्मेंस लाइसेंस के लिए compete करेंगे ही नहीं कि मुझको वो चाहिए। और करेंगे भी तो वहाँ जाके वीडियोस ही शूट होंगे कि यार आज मैंने हाई परफॉर्मेंस लाइसेंस। और ब्लॉगर ज़्यादा ट्रैक पे आते भी नहीं है, आते ही नहीं है। वो कभी कभी आएंगे, कोई प्रमोट हुआ तो
तो मतलब कभी कोई आते हैं ज़्यादा ब्लॉगर्स को, मैं यही सोचता हूँ यार, तुम इतने पैसे कर, तुम इतनी बाइकें ले ली, कमा भी रहे इतना हो पैसा यार। कमा भी रहे हो, तुम ट्रैक को लेके एक सही गाइडेंस में इंट्रोड्यूस कराओ ना लोगों को। Exactly. कितने लोग तुम्हें फॉलो कर रहे हैं, कितने लोग तुम्हारी तरह बनना चाह रहे हैं। कितना बढ़िया रेसिंग कल्चर निकल बिल्कुल, के आएगा तो ना। वो उस चीज़ को इंट्रोड्यूस नहीं करा रहे हैं, वो उन्होंने वहीं जाना है। आज इधर चले गए, आज हमें क्या पता 10 कल आवर को- लेके आज बंगाल चले गए, आज सिक्किम राइड चले गए, आज नेपाल चले गए, हायाबुसा लेके खारदुंगला चले गए। आज खारदुंगला चले गए। तो सबका अपना अपना माइंडसेट है। और हालांकि अब देखो लोग कहीं ना कहीं अवेयर हो रहे हैं, छोटे छोटे ट्रैक्स बन रहे हैं। अब हमारे इंडिया में बड़ी मुश्किल से तो BIC बना है, देख के लगता नहीं कि इंडिया में कोई ऐसा है ना, होगा। बहुत crazy बनाया बहुत है ज़्यादा BIC क्रेजी, यार, बहुत ही अच्छा बहुत उसका सही है। बना रखा है। वही लॉस पे है। हालांकि अब देखो अडानी जी ने वो उसको ले लिया अपने एक्वायर कर पास, लिया है, acquire और कर वैसे लिया। अनाउंस भी कर दिया कि MotoGP और F1 इंडिया में आ आएगा, रहा है। कुछ लेके आएंगे तो अच्छा लोगों को सीखने को मिलेगा, उस चीज़ का यूज़ लोगों को समझ आएगा, गवर्नमेंट अवेयर होगी। वैसी वैसी छोटे छोटे नेशनल ट्रैक्स अलग, अगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में अगर एक एक ट्रैक भी बना दिया जाए उस टाइप से, हाँ। तो रोडों पे लोग बहुत है। खुद ही अवॉइड कर देंगे रोडों पे चलना। क्योंकि ये सुपर बाइक्स भी तो कितनी है, हमारी ट्राई सिटी में तो बहुत ही ज़्यादा हो चुके हैं सुपर बहुत बाइक, हो गए। कितने होंगे आप? लगभग 400 प्लस तो मेरे को लगता है। ZX-10R वाली मतलब सारी सुपर बाइकें मिला के 400 प्लस तो सुपर होंगे बाइक्स ही है। होंगे। और 400 में से कितने लोग ट्रैक पे जाते हैं? 400 में से गिनती के 6-7। अब वो नहीं, अब हमारे साथ के हो गए 10-12। आपके बाद आपके दोस्तों ने चालू किया आपके साथ जाने वाला? हाँ, मेरे साथ मेरे को तो मतलब बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनको समझ में आया। मैं ज़बरदस्ती ट्रैक पे लेके गया उनको कि ये देखो यहाँ चलाओ। अब वो चला के आते ना, वो बाइकें उनकी सब ताला बंद करके रखते कि अब ये जब भी चलेगी ट्रैक पे चलेगी। उन लोगों को मतलब कई लोगों को हम ऐसे नहीं समझा सकते ना, बातों से नहीं समझा सकते, प्रैक्टिकली समझा सकते हम लोग। तो एक बार बस एक्सपीरियंस करके देख, फिर डिसीजन ले फिर डिसीजन ले लेना। लेकिन अब तू एक्सपीरियंस ही नहीं कर रहा, उसके बाद कर रहा है यार क्या करेंगे रोड पे बढ़िया। थोड़ा सा इंडिया में होता है, थोड़ा सा कॉस्टली बहुत पड़ जाता है। हाँ। ट्रैक थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। कॉस्ट पे ही आते हैं। चलो फिर अब कॉस्ट बताओ। BIC का कॉस्ट क्या है? अगर मेरे को जाना पड़ा एक बार राइड करने जाना है मैंने BIC, मुझे कितना खर्चा पड़ेगा? BIC देखो, अगर एकेडमीज के थ्रू जा रहे हो तो 50 to 55,000 का होता है, जिसमें 2 दिन का होता है। 2 दिन में सुबह से लेकर शाम तक बाइक ही चलाओ, मतलब 20-20 मिनट के सेशंस रहते हैं। बॉडी हम साथ ही नहीं दे सकती मतलब इतना। तो क्योंकि वो एक तो पूरा सूट पहना होता है। जी 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 गर्मी भी 20-20 मिनट बहुत इनफ है। 20-20 मिनट के 6 से 7 से 8 सेशन भी मिल जाते हैं। तो नॉर्मली 8 सेशन मिलते हैं 2 दिन वाले में। अपना 50 से 55 तक का इनकी फीस तो जाती ये है। सर्टिफिकेशन है लेवल 1 और लेवल 2 वाली? सर्टिफिकेशन 70,000 के करीब चली जाती है। फर्स्ट लेवल L1 L2 थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। उसके बाद जो ओपन सेशन होते हैं वो थोड़ा सा नॉर्मल रेट पे पड़ते हैं। ये एकेडमी का बता रहे हो आपकी 50,000 जी का? जी जी एकेडमीज का जो वेल ट्रेंड ट्रेनर्स के साथ होते हैं, और प्रॉपर उनकी ट्रैक पे सारी सेफ्टी होती है। प्रॉपर एम्बुलेंस से लेके हॉस्पिटल बना हुआ है, सारे इक्विपमेंट्स पड़े हुए। ट्रैक का क्रैश और रोड के क्रैश में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सही बात है। ट्रैक में ये तो है सामने से कोई नहीं आ रहा होगा। ट्रैक में सामने से कोई, चलो ट्रैक में तो इतने मतलब एट ए टाइम पे BIC पे 3,000-3,500 लोग मेंबर्स रहते हैं। उनके हिसाब से हाँ देखा यार, जाए तो रहते होंगे, कॉस्टली, बहुत बड़ा है यार। उनके हिसाब से देखा जाए तो ट्रैक कॉस्टली नहीं पड़ा। लेकिन ट्रैक का ये रहता है कि नॉर्मल बंदे का थोड़ा सा पॉकेट टाइट हो Friendly जाता हो है। जाए, जरूरी नहीं है इतने बड़े बड़े ट्रैक हो, छोटे छोटे गो कार्टिंग ट्रैक्स बन गए हैं। हाँ। छोटी बाइकें लेके हम वहाँ पर प्रैक्टिस करके हम अपना एंजॉय कर सकते हैं नॉर्मली। तो अगर BIC पे राइड करें तो एक्चुअल प्रोसेस आपने बता दिया कि किसी एकेडमी के थ्रू जाओ, 50,000 का मिनिमम खर्चा है। जी 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 आपको L1 L2 तो लेना है तो 70 मिल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट यू विल नो द बेसिक स्किल्स आपको सीखने को मिल जी जाएगी। जी जी। लेकिन अगर किसी का 50,000 का ही बजट ना हो तो 50 मिनिमम है कि बाइक को लेके कि कम भी है? 50 तो सिर्फ फीस है ब्रदर। 50 फीस है? जी जी जी, अपनी तो एसेसरीज भी तो लगाएंगे। हाँ। अब हमारा टायर यूज़ हो रहा है, हमारे ब्रेक यूज़ हो रहे हैं, हाँ। फ्यूल हमें अलग से, आजकल तो वैसी वॉर की वजह से फ्यूल नहीं मिल रहा। हाँ, फ्यूल भी सही हमको बात है। बिल्कुल XP 100 चाहिए। हाँ, समझ गए, उसको हम ज़्यादा देर स्टोर भी नहीं कर सकते, जमने लग जाता है, सही पंप बात खराब कर देता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें रहती है। नॉर्मल फ्यूल नहीं यूज़ करते आप गाड़ी? नॉर्मल मैं तो हाई ऑक्टेन यूज़ करता हूँ। हाई ऑक्टेन? जी, हाई ऑक्टेन यूज़ वो नॉर्मल रोड कहीं पे भी चलनी हो हाई ऑक्टेन ही डलेगा। मोस्टली मतलब ट्रैक पे मोस्टली मैं हाई ऑक्टेन यूज़ करता हूँ। यार इतनी फीस भर रखी है, इतना खर्चा कर रखा है, वहाँ पर जाके भी अगर मैं छोटी छोटी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर दूंगा ना तो मेरे को वो चीज़ें फिर चुभने लगेंगी, यार मैंने ऐसा क्यों करा, 100-200 रुपये के चक्कर में मैंने ऐसा क्यों करा, वो चीज़ें मुझे फील होगी। तो 50,000 लगाने के बावजूद अलग से क्या क्या खर्चे होते हैं उसके ब्रदर अलावा? फिर हमारे टायर के सेट्स, कितने का एक टायर का सेट? अगर हम वैसे नॉर्मली सब अलग अलग कंपाउंड आते हैं, मोस्टली हम सिलिक्स पे आते हैं। सिलिक्स अलग शुरू हो जाते हैं 30-40 हज़ार से नॉर्मली शुरू हो जाते हैं सिलिक्स। सेट टायर का? जी, शुरू होते हैं नॉर्मली। हमारा तो जाता है, हमारा तो 70 वाला जाता है, SC2 SC1 ऐसे। जितना शुरू से बताओ कि 30-40 हज़ार में जो आप पहले यूज़ करते, आपने सबसे पहले कौन से टायर से यूज़ करा? मैंने तो नॉर्मली रोड सुपर कोर्सा
मोस्टली मैंने पहले मेरा माइंड सेट ऐसा रहता था कि यार मैंने क्या करना है, घिसना ही तो है टायर। टायर नॉर्मल लगना ही है। लेकिन मैं ट्रैक पे चल रहा हूँ और मैं रोड टायर लेके चलता था, सुपर कोर्सा रोड टायर लेके चलता था, काफ़ी टाइम चला। वो उसके पीछे का मेरा कारण ये था कि ये जब टायर ट्रैक पे जब खत्म हो जाएगा ये मेरे रोड पे काम आ जाएगा। नॉर्मली पॉकेट को देख के देखो, हाँ ऑब्वियसली यार, सारे के पास ऐसा गोल्डन स्पूल वाला सीन नहीं है ना, इतना लेकिन पैसा फिर भी कहीं नहीं ना कहीं फिर ट्रैक में टाइम का रहता है, ट्रैक में परफॉर्मेंस का रहता है कि हमें परफॉर्म करना है। फिर परफॉर्मेंस के लिए फिर मैं सिलिक में मैंने स्विच करा। पहले मैंने गलती से मिनिमम पहला सबसे पहले सिलिक से ही करोगे आप स्टार्ट, अगर स्टॉक टायर नॉर्मली तो आपको पहले रोड टायर से जैसे L1 L2 करते हो उसमें सिलिक्स की इतनी जरूरत पड़ती नहीं है, रोड टायर नॉर्मल चलते, लेकिन अच्छे कंपाउंड के प्रीली के ही। ऐसा नहीं हम रेड स्टैंड लेके हम ट्रैक पे उतर रहे हैं, कोई पुराना यूज्ड घिसा हुआ टायर या कुछ भी चीज़ एक्सवाइड है, पंचर भी नहीं होना चाहिए ब्रदर। हाई प्रेशर में हीट होके, इवन एयर प्रेशर हमारा रियर का 25 रहता है, आगे का हम लोग 28 रखते हैं, पीछे का 25 रहता है, लेकिन हम लैब के बाद आते हैं तो वो 28 हो जाता है। तो इतना टायर गर्म हो जाता है, पंचर हुआ कुछ भी हुआ तो राइडर को रिस्क है, साथ वालों को रिस्क है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, टायर का खर्चा रहता है, ब्रेक पैड का खर्चा रहता है क्योंकि बहुत हार्ड टायर का हो गया मिनिमम 40,000 का सेट। हाँ, और ब्रेक पैड का रहता है, बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रेकिंग रहती है। हम जितना फास्ट होते जाएंगे उतना टायर और ब्रेक पैड और फ्यूल, ये ब्रेक 3 पैड चीज़ें कितना कॉस्ट करते हैं आपकी? अपनी डुकाटी का बताओ आप, पानी के लेगा। डुकाटी का देखो अलग अलग आते हैं, कंपनी के तो 33 से स्टार्ट होते हैं, 33,000 से ब्रेक पैड्स। ब्रेक पैड्स ये रियर फ्रंट बोथ की नहीं, हम तो रियर ज़्यादा यूज़ नहीं करते। रियर बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पे यूज़ होता है, जब मैंने बहुत एक्सट्रीम लेवल फ्रंट ही पे जाते हैं। जाना है, मोस्टली फ्रंट यूज़ करते हैं। डुकाटी के मतलब 33,000 के हो गए डिस्क पैड। कितना चलते हैं, कितना ट्रैक निकाल ये देंगे? अपने ऊपर है ब्रदर। मैं आपके कितने चलते हैं? मेरे 1 दिन भी चल जाता है, कभी कभी 2 दिन भी चल जाते हैं। मतलब 2 दिन में अगर 1 दिन का देखें तो 33,000 हो गया डिस्क पैड जी। और टायर इसमें डुकाटी में पानी के लिए में। टायर भी वो फास्ट जो स्लो राइडर्स हैं वो मेरे, वो अगर नॉर्मल टायर डाल रहे हैं, कईयों का 2 दिन निकाल देता है, कईयों का 4 दिन में निकाल देता है, कईयों का आधा दिन में निकलता है, जो बहुत सुपर फास्ट राइडर है। हाँ अभी साइमन आए थे जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, हमारे दिलीप भाई है, आकाश भाई हैं। मोस्टली उनका क्या होता है, उनका तो हर 3 सेशन में के बाद टायर मतलब कितने का पड़ता है कॉस्ट टायर का? वही आजकल तो वॉर की वजह से 70 हो गया, तब 60 डुकाटी का 70 का सेट, टायर का 33,000 के डिस्क पैड हो गया 1 लाख रुपए जी। और नॉर्मल फ्यूल का खर्चा है। फ्यूल तो चलो गिनो ही मत, वो बहुत सस्ता लग रहा है मुझे अब। फ्यूल जाता है मतलब 40 लीटर तो पर डे जाता है। 40 लीटर का फ्यूल लग जाता है? नहीं यार, XP हाई ऑक्टेन 40 से 45 जाता ये भी खर्चा है भाई। 40 लीटर कितने का पड़ जाता होगा? मोटा मोटा 4-5 हज़ार के करीब पड़ जाता है। बहुत सस्ता है। 4-5 हज़ार का 1 लाख का तो यही होगा, डिस्क पैड और टायर। 4-5 हज़ार का फ्यूल हो गया। और क्या बचा, और क्या खर्चा हो सकता है? नॉर्मली है, फिर बाकी अपनी लाइफस्टाइल है, हमने कैसे होटल में रुकना है, कैसे हमने आना जाना है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, ये सब वो तो बेसिक रहता है। हाँ वो तो देखो चाय बन रही है हमारे ऊपर, हमने कितना मीठा डालना है, कैसे कितनी इलायची डालनी है, वही वाली स्टोरी है। चाहे टेंट में जाके सो, चाहे 5 स्टार चाहे ले लो। 5 स्टार में सो, चाहे टेंट में जाके सो। लेकिन ये 1 लाख और 1,10,000 मान लो चलो फ्यूल के साथ, ये खर्चा तो कांस्टेंट है अगर आप 2 दिन का ट्रैक कर रहे हो मिनिमम। और जो फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं उनके लिए गियर्स मैंडेटरी है, प्रॉपर सिंगल पीस सूट मैंडेटरी है, अच्छे राइडिंग ग्लव्स, अच्छे बूट्स, अच्छा हेलमेट। मतलब क्या रिक्वायरमेंट है उनकी सूट की? कैसे चेक करते हैं? नॉर्मली कोई भी सूट होना चाहिए, नॉर्मली सूट लेदर सूट होना चाहिए, लेदर सूट मैश सूट नहीं होना चाहिए। मैश में क्योंकि हाई स्पीड में कोई क्या फ़र्क है दोनों में, मैश और लेदर? एकदम मैश तो एकदम ही फट जाएगा ना कपड़ा है। हाँ स्लाइड ट्रैक पे मोस्टली स्लाइड ज़्यादा होता है, हाँ मोस्टली स्लाइड ही होते हैं ट्रैक पे। तो मैश होता है ना, वो एकदम फट जाता है खींच के, धागा एकदम फट। लेदर कहीं ना कहीं सेव कर लेता है। मिनिमम कॉस्ट एक सूट का? सूट अलग अलग आते हैं। सबसे सस्ता कितने से शुरू होता है? 50-60 हज़ार से शुरू हो जाते हैं। 50-60 हज़ार से, जो मतलब ट्रैक के लिए? हाँ, 3.5-4 लाख 5 लाख भी पहुंच जाते हैं एयरबैग्स वाले। मतलब 50,000 से 5 लाख तक का सूट। अब बाकी जिसके जितना वो अपनी सेफ्टी है, किसको अपने हाथ प्यार कितने प्यारे हैं। एयरबैग वाले भी सूट आते हैं ना? एयरबैग वाले भी आते हैं जी। आपके पास है? मेरे पास एयरबैग वाला है, लेकिन मैं एयरबैग यूज़ नहीं कर रहा, नॉर्मली प्रोटेक्शन वाले यूज़ करता हूँ। सूट मेरा एयरबैग वाला कम है। ठीक है, एक सूट हो गया 50-60 हज़ार का, ये होना ज़रूरी है। हेलमेट कौन सा? नॉर्मल 35-40 हज़ार तो लगाए हो? हेलमेट नॉर्मली अच्छे ब्रांड का, AGV या किसी भी और ब्रांड का। हालांकि मैं GCB यूज़ कर रहा था। सुपर बाइक आपके पास है और आप इंडिया में सुपर बाइक है आपके पास, तो ट्रेनिंग तो मस्ट है। ट्रेनिंग मस्ट है, जरूरी नहीं कि अब देखो चलाने को कोई, हाँ ज़रूरी नहीं आप कम्पीट करो, ज़रूरी नहीं हो, लेकिन एटलीस्ट बेसिक ट्रेनिंग तो होनी चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए। क्योंकि अब इतना महंगा बाइक, और महंगे से ज़्यादा इतना पावरफुल बाइक है यार। पावरफुल बाइक है, बाइक का तो कुछ नहीं यार, बाइक तो आएगी, इंश्योर्ड है बाइक। बाइक तो 10, मैंने पहली सुपर बाइक ली थी, मैंने सोचा था इसको मैं बुढ़ापे तक रखूंगा। हर साल बाइक चेंज होती है। हाँ, अभी तक आपने तीसरी है ना, ये आपकी चौथी? मेरी चौथी बाइक है। चौथी सुपर बाइक है जी।
ZX 10R दो, एक दोनों दो V4, दो V4 हाँ 2 10R 2 V4, और दो दोनों, एक पहली सेकंड हैंड फिर नहीं, फिर सेकंड हैंड फिर नहीं, ऐसा था हाँ ना? जी। क्रेजी है यार आपकी स्टोरीज भी यार। हाँ दोनों का सेगमेंट ऐसा है कि एक ओल्ड मॉडल न्यू मॉडल, ओल्ड मॉडल न्यू मॉडल। हाँ V4 का नहीं, V4S नहीं आया था क्या जब आपने ऐसा आता है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन है को हम मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ तो क्या डीमेरिट है क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक? उसमें डी मतलब वो डिफॉल्ट होता है, मतलब हाँ, सस्पेंशन आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते अपने एडजस्ट वो अपने हिसाब से ही होगा, मतलब कर सकते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक्स से कर सकते हैं, लेकिन वो परफॉर्म नहीं है उसका, और वो थोड़ी कॉस्टिंग भी थोड़ा सा ज़्यादा जा रही थी, आउट ऑफ बजट भी जाती कितना है। डिफरेंस है V4S में और V4? मतलब वो तो 40 की तो एक्स शोरूम ही है, V4S दुकाटी 40 की एक्स शोरूम है, और ये एक्स शोरूम है 32 ये की, 32 की है। और ऑन रोड आपको ये 40 लाख तक की हाँ पड़ जाती है। मतलब लोन लांस में सब ले लूँ के मेरे को 40 की पड़ी है, वैसे 38 तक की जाती है विद इंटरेस्ट के साथ, और अपना क्या बोलते हैं वो वाली तो देख लो 40 की ऑन रोड है। V4R भी तो है एक दुकाटी की, पानी के लिए V4R, हाँ, वो उसका कितना कॉस्ट पड़ता होगा टोटल? 1 करोड़ सच में? जी। 1 करोड़? 1 करोड़ वो आकाश भैया के पास है। कितनी होंगी इंडिया में? 2 है आई थिंक। 2 है जी, मतलब नया वाला मॉडल 2 है, पुरानी का मेरे को अंदाज़ा नहीं। मेरे ख्याल से V4 भी बहुत लिमिटेड लोगों के पास होंगे ना, अगर हम पूरे इंडिया में जितने बिलियंस की हमारी आबादी है। रीसेल भी नहीं है ना इनकी, फिर ये रोड पे चलती नहीं है। रोड पे क्या होगा, जैसे हम पहाड़ों पे भी इसको नॉर्मल चला रहे हैं, तो मतलब ये बंद होने को होती है, या तो ये बोलेगी मुझे भगा, बंद होने को होगी, झटके से लेने शुरू कर देगी, तो रोड पे तो चली मतलब इतनी वो है, इसलिए रीसेल भी कम है इनकी। ये ट्रैक बाइक है, इनका पर्पस ही ट्रैक है कि आओ बैठो, पूरी रेस खींचो, ब्रेक मारो, पूरी रेस खींचो, ब्रेक मारो, बस पूरा पोटेंशियल पूरा पोटेंशियल उसका यूज़ करो। लेकिन यार 1 करोड़ की बैंकर डुकाटी V4R, फक बैंकर कौन लगाता होगा इतना पैसा यार? शौक की कोई कीमत नहीं है। हाँ, जबकि वो कम्पीट भी नहीं कर रहे हैं ना उस बाइक से। जी कोई मतलब किसी को सबको है, कोई किसी को किसी चीज़ का शौक है, किसी को किसी चीज़ का शौक है, कोई प्रॉपर्टियाँ जोड़ रहा है, कोई कुछ जोड़ रहा है, कोई कुछ जोड़ रहा है, कोई देख रहा है मेरे पास सब कुछ है मैं क्या करूँ। मेरा तो ड्रीम था, अभी अनमैरिड हूँ, इतना कोई जिम्मेदारी घर की है नहीं, पेरेंट्स मेरे अच्छे आर्मी से बैकग्राउंड था, तो मेरा तो ड्रीम था, मैंने तो जो करा लाइफ में, जितना कमाया अपने पे ही लगा दिया बाइक्स पे और अपने जी। कल का कुछ पता नहीं, कल क्या कब क्या हो जाए, सपने अभी पूरे कर लो। सपने अभी पूरे कर लो, ताकि बुढ़ापे में अफसोस ना हो। हाँ कि यार ये कर सकता था, कि ये चीज़ें मैं कर सकता था, हुई नहीं। एक स्टेज सबकी आती है जब। तो अभी एंजॉय करते हो आप ट्रैक डे और पूरा बाइक चलाना? फुल एंजॉय करता हूँ, शूट भी करता हूँ, मैं डालता नहीं ज़्यादा, वो मेरा पर्सनल है। बुढ़ापे में डाल देखूंगा, एक ही बार देखूँ जब हाथ पैर नहीं चल रहे होंगे कि मैंने जवानी में क्या क्या किया। मेमोरीज है सारी। लेकिन आपकी तो वाइल्डेस्ट स्टोरी रही है ना, कहाँ पल्सर से स्टंट करना शुरू करा, अभी डुकाटी पाने के लिए, वन ऑफ द बेस्ट बाइक इन इंडिया जी। तो मतलब इस दोनों के बीच में अभी अपने आप को कहाँ देखते हो कि आपको लगता है कि यार बहुत दूर निकल आया, या फिर ये अच्छा किया मैं इतना इवॉल्व हो गया, क्योंकि हर कोई इतना लंबा नहीं आ सकता जी। और मैं ऐसे लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मतलब सारे करते होंगे जो पल्सर से जिसने शुरू करा हो और वो आज दुकाटी पाने के लिए ले, क्योंकि मोस्ट ऑफ द राइडर जिनके पास सुपर बाइक्स हैं वो सारे ही कह लो कि रिच फैमिली से आते हैं। जी और उनका इन्वेस्टमेंट यही होता है कि चलो एक शो ऑफ के लिए कह लो, या फिर पेरेंट्स ने दिला दी, स्टेटस दिखाने के लिए कि मेरे पास बड़ी बाइक है ना, महंगी बाइक, सुपर बाइक है, उस पर्पस से लिए। लेकिन आपका तो कॉन्टेक्स्ट ही अलग है कि आप जैसे आपने बोला, आप अपना सपना जी रहे हो कि यार एक दिन था कि वो लूंगा। बिल्कुल। और वो ऐसा भी नहीं इमीडिएटली हुआ हो, उसमें 2002 आपने बोला, तो आज कितने 20 साल हो गए, ज़्यादा 20 से ज़्यादा साल हो गए आपको बाइक चलाते हुए। जी ज़्यादा। तो 20 साल में तो बंदा बहुत कुछ सीखता है यार। अब मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, बहुत दोस्त भी खोए हैं, बहुत चारों हाथ पैर मेरे 2-3 जगह से टूटे हुए हैं, पूरी बॉडी में मार्क्स है, सिर्फ मेरे पैरों के यहीं से देख लो 500 प्लस निशान है। एक दिन मेरे फादर बैठ के गिन रहे थे सिर्फ नीचे है, क्योंकि मैं अपने को लेके एक कॉन्फिडेंट होता है, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंट। मैं थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट भी था। एक एज आता है जब 20-21 साल के हम होते हैं, 20 साल राइड करिए तो ऐसा तो नहीं है कि 20 साल मैच्योर ही रहा हो बंदा। जी धीरे पहले तो बहुत ज़्यादा एग्रेशन भी आता था मेरे में, कि कोई भी चीज़ है उसको फाड़ देना है, बस उसको फाड़ देना, जब तक इंजन नहीं फटता तब तक मेरे को संतुष्टि नहीं होती थी। ऐसी क्या किक मिली ट्रैक में कि ये सब टूरिंग और ये सब बाकी सब रोड पे ये सब छोड़ ही दिया ऑलमोस्ट, कि ट्रैक पे ही करूँगा यार? बस ट्रैक एक तो सेफ लगा, दूसरा जो चीज़ हम बचपन से करते आ रहे हैं सड़कों पे, छोटी बाइकों पे, वो ट्रैक में नॉर्मली हाई स्पीड हर चीज़ होती है। हम्बल भी कर देता है ना आपको ट्रैक की यार। बिल्कुल, वो बॉडी में एड्रेनल चलता है ना बहुत ज़्यादा, मन करता है कि यार बार बार कोई चीज़ करें हमें बहुत ज़्यादा, मतलब अब क्रेविंग होती है ट्रैक डेज की। सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन भी ऑल्सो ना, कि आप
एक तो प्रेजेंट में रह रहे हो, कुछ और चल ही नहीं रहा दिमाग में कि मैंने यहाँ जाना है वहाँ जाना है, मेरे घर पे ये चल रहा है वो चल रहा है, सब ब्लैंक हो जाता होगा कि अभी मैं बाइक और ट्रैक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारे इमोशंस भी वहीं निकलते हैं। फिर ये रहता है उस बहाने हम फिट भी रहते हैं। हाँ, फिटनेस रहता है। अब डेली का मेरा लगा लो, डेली का मैं एक घंटा तो मेरी साइकिलिंग है, हो गए मेरे को कंटिन्यू 10 साल तो हो गए हैं कंटिन्यू। 1 घंटा साइकिलिंग हो गए, 100-200 पुशअप वगैरह मारने हो गए। किस लिए? मतलब मसल के लिए नहीं, मतलब नॉर्मली अपनी फिटनेस के लिए यार, ताकि बॉडी में फुर्तीलापन रहे, हम वैसे ही एक्टिव रहे, प्रेजेंस ऑफ माइंड रहे, एक चीज़ दूसरे को हेल्प कर रही है। बिल्कुल विजन रहे, कंसंट्रेशन रहे, मैंने क्या देखना है, मैंने क्या करना है, वो चीज़ का माइंड का पक्का है। तो ये चीज़ें हैं ब्रदर। वैसे डिस्क भी खराब हो जाती है ट्रैक में? अगर डिस्क का तब रहता है इशू, मोस्टली ट्रैक पे क्या होता है ना, कावासाकी है जैसे, कावासाकी ने ब्रेक लाइन दे रखी, कभी भी आप कोई भी कावासाकी की बाइक देखो, रबड़ की ब्रेक लाइंस दे रखी है। ब्रेक वायर, ब्रेक लाइंस, हाँ ब्रेक वायर, जो ब्रेक की वायर होती है जिसमें ब्रेक ऑयल जाता है, .4 का जाता है, 5.5 यूज़ करते हैं हम ट्रैक पे, 5+ ही करते हैं, 4 तो गाड़ी गुड़ी में। रबड़ की पाइप नॉर्मल 390 सीसी उसमें भी जी रबड़ की पाइपें होती हैं। जब हम हाई टेम्परेचर पे हाई प्रेशर में ब्रेक प्रेस कर रहे हैं, तेल ने क्या करना है, ऊपर से हम कैलिपर दबा रहे हैं, तेल फ्यूल ने नीचे पैड्स दबाने, तब तेल का प्रेशर यहाँ नहीं बनेगा, तेल पाइप को एक्सपेंड कर देता है, जिससे क्या पैड्स नहीं दबते। उसमें प्लेटें ख़त्म नहीं होती, प्लेटें ख़त्म तब होगी जब पैड नहीं होगे। मोस्टली हमारा ब्रेक में हमारा मास्टर सिलेंडर अच्छा होना चाहिए। मास्टर सिलेंडर RCS कोर्सा कोटा आता है 19, हम वो यूज़ करते हैं, ब्रैम्बो का कोर्सा कोटा आता है। ब्रेक लाइन हमारी अच्छी होनी चाहिए, पतली स्टील प्लेटेड होनी चाहिए। आप इवन KTM भी स्टील प्लेटेड पे बाइक देता है, 390 स्टील प्लेटेड देता है, कावासाकी नहीं देता। कावासाकी में नहीं है क्या? नहीं, कावासाकी में तभी डेथ के केसेस रहते हैं मोस्टली। हाँ बहुत है, और वो भी हाँ कॉस्ट कटिंग में, छोटी मोटी कॉस्ट कटिंग की वजह से इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ क्रैशेस और डेथ केसेस कावासाकी की बाइक्स पे है। अब सेल भी उनके ज़्यादा है। सेल भी यार, रीज़न है कि सस्ता भी है सबसे, मतलब इजीली किसी को सुपर बाइक लेनी है 1000 सीसी तो ZX10R से अच्छा कोई है ही नहीं, रिलायबल है, सर्विस सस्ती है। अब उससे S1000 से कंपेयर करें या होंडा से करें उस लेवल पे, तो वो तो बहुत महंगा पड़ता है। डुकाटी कावासाकी तो फिर और नहीं, दूसरा रीसेल वाला बहुत चलता है। रीसेल बहुत अच्छी है कावासाकी की, बहुत ज़्यादा। और सेकंड हैंड बाइक की आजकल कितने लोगों ने एजेंसी खोली है, तो सेकंड हैंड सुपर बाइक्स जो बिक रही है दबा के आप बोल दो मैंने डुकाटी बेचनी है, इवन वो आपसे अच्छे से बात नहीं करेंगे। आप बोलेंगे ना 10R मेरे सेल करनी है, घर पे आएंगे आपके, घर पहुंच जाएंगे बाइक लेने के लिए, क्योंकि डुकाटी की रीसेल नहीं है, 10R की रीसेल। 10R की रीसेल, डुकाटी कौन लेगा, कौन इतना पैसा लगाएगा, उनको भी इतना वापस मिलेगा नहीं। और रोड पे चला नहीं सकता उसको, डुकाटी को वो टॉर्चर है थोड़ा रोड के लिए, रोड पे हीटिंग प्रॉब्लम थोड़ा सा। लेकिन वो नए राइडर्स थोड़ी सोचते हैं, नए राइडर्स को ऐसा होता है कि यार सुपर ZX10R, क्योंकि वो दिमाग में शुरू से वही डाला ना, ब्लॉगर्स को देख देख के उनके माइंड में आ गया ZX10R, ऐसे नाम छपा है सबके मुंह में। इवन बच्चे लेते हैं जिनको पता भी नहीं है कि बाइक क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, जिनको आती भी नहीं है चलानी, भैया ZX10R। ट्रैक का वैसे अलग इंश्योरेंस होता है क्या अगर गिर गई? इंश्योरेंस नहीं होता ट्रैक में, हम लोग रेस फेयरिंग डालते हैं, प्रॉपर बॉडी किट होती है, कॉपी बॉडी किट होती है, वो बनती है फाइबर की, मुड़ जाती है वो, टूटती नहीं, चटकती नहीं हर बाइक में। मोस्टली जो रेगुलर ट्रैक करते हैं सब रेस फेयरिंग डालते हैं। मेरी अभी नई वाली मैंने डली, पुरानी में डली थी, तो कार्बन की थी। वो देते हैं ऐसा? नहीं, सब कुछ अपना आपने अलग से खरीदते हो उसको? हाँ मैंने अलग से रेस फेयरिंग। कितना कॉस्ट पड़ता है वो? रेस फेयरिंग अलग आ जाती है। मैंने तो 50,000 की ली थी, 50,000 की ली थी, पेंट पूंट करा के 70-80 में पहुंच गया था। 2 लाख की भी आती है, 3 लाख की भी आती है, 4 लाख की भी आती है, मोटो GP एडिशन भी आता है, सब कुछ आता है, वो अपनी चीज़ पे है। तो उसके बाद अगर फिर भी अगर कोई नुकसान हो जाए तो मोस्टली बॉडी ट्रैक पे क्या होता है, बंदा स्लाइड ज़्यादा होता है, मोस्टली स्लाइड ज़्यादा होता है, तो बॉडी का ही स्क्रैच होता है ज़्यादा। हैंडल उंडल तो ज़्यादा कॉस्टली होते नहीं, हैंडल गियर लीवर ये सब। कितना कॉस्ट होगा वैसे मतलब ट्रैक पे मेरा क्रैश नहीं हुआ तो नहीं होना भी नहीं चाहिए मेरे को। क्रैश से मुझे याद आया, एक बंदा है स्काउट OP, पता है आपको? हाँ जी वो ट्रैक पे S1000RR लेके आया। जी उनका पैराबोला पे उसका क्रैश हो गया था। उसका क्रैश भी हुआ था, वो फोटो वीडियो बड़े मैंने वीडियोस वगैरह तो देखी नहीं। गेमिंग से मैं काफ़ी जानता हूँ, मतलब गेमिंग के थ्रू जानता हूँ। ट्रैक पे मैंने देखा भी है, पर्सनली मैं उनको जानता नहीं। एक्चुअली वो मेरे साथ अथर्वा मेरे साथ का है, तो वो उनके साथ कनेक्टेड है, तो उसकी वजह से मैं देख लेता हूँ उनको थोड़ा वैसे। मतलब आपने होंगे तो एक कभी रेस में थे साथ में, मतलब एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोग रेड ग्रुप में है, ग्रुप्स बटे हुए हैं ट्रैक के अंदर। स्लो L1 L2 वाले अलग है, ग्रीन, फिर आएगा आपका दूसरा कोई भी कलर दे देंगे, कभी ब्लू दे देंगे, कभी कोई सा कलर दे देंगे, ठीक है। सेकंड आ गया स्लो राइडर्स का, फिर आएगा मीडियम राइडर्स का, मीडियम राइडर्स में येलो आ गया, टॉप राइडर्स में आता है रेड। दिलीप भाई, आकाश भाई, हम लोग सारे मोस्टली रेड में ही चलाते हैं, टॉप राइडर्स में आते हैं। हाँ हम लोग मोस्टली रेड में ही चलते हैं। तो वो है, बस ये है कि थोड़ा सा
पुश करते हुए मेरे को, मेरा जो नर्वस पॉइंट है ना वो है हाई स्पीड में, बिल्कुल 321 भी देखा है मैंने अपनी मीटर में, 321 भी देखा है मैंने लिटरली। वो ट्यून करने के बाद मैप मूव लगा हुआ था बाइक में, उसके बाद जो ब्रेकिंग आती है ना, क्योंकि इतनी हाई स्पीड से बाइकिंग चलाई नहीं है, चलाई भी है तो छोटी बाइकें चलाई है, सुपर बाइकें नहीं चलाई। तो वही है, मोड़ मार टर्न टून सब सही है। 321 तो बहुत बड़ा नंबर है यार, 321 की स्पीड, बीइंग एन ऑफ रोड राइडर मेरे लिए तो ये ऐसा है कि मेरे साथ के बंदे वो 328 भी चलाया काफ़ी, उनको ट्रैक में काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, वो 10 साल से चला रहे हैं। 328 मैंने बंदे का देखा हुआ है मीटर पे। भाई फिर तो मोटोजीपी भी तो इसी स्पीड से चलते हैं यार, वो 340 से 60 के बीच में थी आई थिंक, मेरे को भी एग्जैक्ट याद है। तो बाइक चाहिए आपको बस वो भी 340 60 भी लगा दोगे। जी जी जी। तो हाई स्पीड में कहते हैं जब चीजें पास 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 आती है ना, पास पास ऑल ऑफ अ सडन आता है क्या आपको? उसमें ब्रेकिंग मार्कर को आगे शिफ्ट करने में थोड़ा सा मेरा नर्वस पॉइंट है, जो एक नर्वस पॉइंट आता है मेरा। जहां पर अभी सेट है वो तो सेट है ही, हर बार अगर मैं पुश करूं, अगर मैं अपना टाइम के लिए सोचूं तो मेरे को उतनी स्पीड में हल्की सी ब्रेकिंग और आगे करनी पड़ेगी, वो थोड़ा सा मेरा नर्वस पॉइंट हल्का सा वहाँ पर आ जाता है मेरे। अब मैं पर्सनली बात बताऊँ, हर बंदे का, जो लोग स्टेट चल रहे हैं, जो दिल्ली के राइडर्स हैं, ये लोग स्टेट में पूरा भगाएंगे, एंड तक ब्रेकिंग लेंगे, लेकिन टर्न्स नहीं होते। अब हम लोग पहाड़ी बंदे, बचपन से पहाड़ों पे ही सीखा, पहाड़ों पे ही चलाया, तो लाइंस वगैरह हमारी मोड़ मार तो ठीक है, स्टेट थोड़ा सा स्टेट में भी स्टार्टिंग में नहीं, एंड में हल्का सा रहता है। पहाड़ों का फायदा तो है पहाड़ से होने का ना, या फिर चंडीगढ़ में राइड करने का, कि एटलीस्ट हमारे पास हमारे चंडीगढ़ के मोस्टली सारे राइड में ही चलते हैं। हाँ, चंडीगढ़ वालों को सबको अच्छा एक्सपीरियंस है। वो भी हमारे ग्रुप में जो थे, जो हमारे साथ चलते हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, अच्छी टाइमिंग लेके आ रहे हैं, सब सारे राइड में चलते हैं मोस्टली चंडीगढ़ वाले। भाई चंडीगढ़ से और भी राइडर हैं यार, 400 सुपर बाइक बताइए भाई ने, सारे जाओ ट्रैक पे और जी खोल दो धागे। और यार मैं कुछ पूछ रहा था, बीच में भूल गया मैं, लेकिन मैं हाँ उसकी बात कर रहा था, स्काउट की। मेरे को वो बंदा सही लगता है, क्योंकि ना वो रोड पे तो नहीं चला रहा कम से कम, वो भी तो इन्फ्लुएंसर है, उसको देख के भी तो जनता दिख रही है। मतलब मैं पर्सनली, हाँ लेकिन वैसे मेरे को अच्छा लगा कि चलो वो बंदा सीधा S1000 RR उसने अभी लिए, वो सीधा कम से कम ट्रैक पे ही गया उसको चलाने के लिए। जी 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 जी, रोड पे बकचोदी नहीं करी, नहीं करता है। हमारा भाई अथर्वा को देखते हो गया आप भाई, पुणे से पुणे से। तो एक्चुअली में क्या है, अब उनको देखो, वो भी 10R पे सबसे अच्छा वही परफॉर्म कर रहा है, 10R पे 2 के अंडर टाइमिंग है उनका। तो मैंने भी नहीं देखा उसको रोड पे चलाते हुए, रोड के लिए उसने अलग बाइकें रखी हुई हैं, वो ऑफ रोड भी करता है, ऑफ रोड भी करता है, अपना बाइक ट्रैक पे ला रहा है, ट्रैक पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एक ही बार साल में 2 बार चलाओ, 3 बार चलाएगा, ढंग से चलाएगा, एक ही माइंडसेट से चलाएगा। बाकी बाइक लेके जाना, आप चंडीगढ़ से लेके जाते हो तो उसका अलग से खर्चा कितना पड़ता है? वो तो हमने ट्रेलर बना रखा है, एक ही बारी में हमारा ट्रेलर, मोटो ट्रेलर से हमने ट्रेलर बनाया, उसी में टो करते हैं, उसी में लाते ले जाते हैं, और 1 साल तक। वो रिस्की नहीं है आपका, ओपन है ना वो थोड़ा सा? नहीं वो रिस्की, वो पूरा इंजीनियरिंग से बन रखा है प्रॉपर। हमने कंपनी है मोटो ट्रेलर्स नाम से, जो पैडॉक वगैरह बनाती है, आपके हुंडई के कई पार्ट्स बनाती है, सस्पेंशन वगैरह, वाइपर्स वगैरह बनाती है। इन्होंने अपना सेटअप बना रखा है पूरी इंडिया में, इन्हीं का सेटअप है। बॉम्बे में इनका हेड ऑफिस है, रुद्रपुर उत्तराखंड में इनका मेन, मैं रुद्रपुर से बनवा के लेके आया था वहाँ से। कितने का पड़ा था? तो वो मेरे को उस समय पड़ गया था वही 140 से 150 का पड़ गया था। 2 बाइकें आराम से आती है, सिंगल बाइक के लिए अलग, 2 बाइक के अलग, बिल्कुल लॉक हो जाती है प्रॉपर। ऐसी इंजीनियरिंग है उसमें कि हम फॉर्च्यूनर में जाते हैं, कई बार हम 150 में होते हैं, पीछे 2 बाइकें बधी हुई है और हम 150 की स्पीड में होते हैं। मतलब कुछ एक्सप्रेस वे पे कोई मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं, बस बेल्टेड देखने हैं, बेल्टों का ध्यान रखना है बस हमने। बेल्ट अच्छी बेल्टें लगी हुई हैं, तो महंगी बाइक है यार, बिल्कुल लाख की बाइक ऐसे 60 लाख पीछे लाद गया से लेके जा रहे हो। कितना कॉस्ट करता है एक जूते मिनिमम? जूते देखो 10,000 से शुरू हो जाते हैं। मैं तो प्रॉपर सिंगल पीस वाले पहनता हूँ। आपके कितने के? मैंने लिए थे जब किट के साथ ही 180 में इंक्लूड थे जूते। 180 में पूरी किट मतलब? हेलमेट छोड़ के? जूते ग्लव्स सब इंक्लूड थे उसमें। अच्छा, उसमें ग्लव्स और जूते दोनों? 1,80,000। जी 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 जी। लेदर सूट 1 पीस और 2 पीस? 1 पीस। 2 पीस क्यों नहीं? 2 पीस में ब्रदर बीच में चैन होती है। जब मैं स्लाइड होते हुए जाऊंगा ना अपर पार्ट और लोअर पार्ट में से, तो बीच का जो चैन का कपड़ा होता है ना, वो घिस के खिंच के फट जाता है, जिससे हमारी बॉडी में स्क्रैचेस, चोट लगने के चांसेस ज़्यादा रह जाते हैं। ऐसे इंसिडेंट हुए हैं वैसे? हाँ बहुत होते हैं। बंदे आते हैं 2 पीस पहन के? हाँ 2 पीस पहनते हैं, ट्रैक में चलते हैं, ऐसा कोई रोकेगा नहीं 2 पीस, लेकिन लेदर 2 पीस होना चाहिए। बट मोस्टली क्या होता है 2 पीस, इसलिए पर्सनली मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा 2 पीस में। जब कोई स्लाइड होते हुए, लंबा स्लाइड होते हुए जा रहा है ना, तो जब कपड़े जब इकट्ठे होते हैं तो चैन वाला पार्ट स्ट्रेच होकर फट जाता है, तो जैकेट ऊपर कोई इकट्ठी हो जाएगी, पैंट नीचे कोई इकट्ठी हो जाएगी, और बीच का पार्ट फिर कोई यूज़ ही नहीं है ना, अगर फिर छिल गए तो, अगर इतना भी लगा के। जी मैं खुद 2 पीस पहन के चलाता था पहले ट्रैक पे। तो फिर मिनिमम अगर हम बोलें कि गियर पे इन्वेस्ट करो आप सुपर बाइक पे, तो कितना? सबसे अच्छे गियर्स। मत चलाओ बाइक, कोई बात नहीं, खड़ी रहने दो। चीज़ ले ली आपने, खड़ी रहने दो, चीज़ ले ली आपने, खड़ी रहने दो, कोई बात नहीं। सबसे पहले गियर्स लो, अपनी प्रिपरेशन पूरी रखो,
जब उतरना है किसी चीज़ में तो फिर तरीके से उतरेंगे ना। अगर मैं आधे अधूरे में उतर रहा हूँ तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं। मिनिमम तो अगर खर्चा देखे तो गेट्स पे 70-80 हज़ार आ जाएगा इंक्लूडिंग मतलब हाँ, मतलब लाख रुपए तक का लाख रुपए तक का सब कुछ आ जाएगा। सब कुछ आ जाएगा। अगर हालांकि ट्रैक पे अगर आपने फर्स्ट टाइम जाना है रेंटल गियर्स भी मिलते हैं 5000 हाँ, पर डे के रेंटल हिसाब भी से। ऑप्शन है। 5000, 3000, 4000, 5000, 8000, 10,000 ऐसे रेंटल अलग मिलते हैं। बाइक्स भी मिलती है रेंट पे। वहाँ पे वो BIC वाले प्रोवाइड नहीं कराते नहीं नहीं नहीं, वो पर्सनली। अच्छा, आपको किसी को रीच आउट करना पड़ेगा। हाँ, जैसे सिमरन भाई पे सब मिलता है, सिमरन किंग भाई पे रेड लाइन रेसिंग स्टोर है, रेंटल गियर्स मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। पहले वो सब बाइक्स देते हैं, वगैरह बाइक्स भी देते हैं। बाइक्स वगैरह पहले कभी होती थी, लेकिन बाइक्स में क्या होता है लोग ज़्यादा नुकसान ज़्यादा मार देते हैं, वो वर्थ ज़्यादा मतलब हाँ, वो होता उतना नहीं। तो बाइक वाले अभी 1-2 ही बंदे हैं जो अब जिन्होंने रेंटल पे रखी हुई है। मेरे पास 2 बाइकें स्पेयर पे पड़ी हुई है, मैंने एक एग्रीमेंट बना के एक रेंट पे लगा दी, तो वो मेरा ऑप्शन है, उसकी जिम्मेदारी मेरी ही होगी, मतलब लगभग। मैं रिस्क पे कर रहा हूँ कि मेरे को चाहे उससे पैसा कितना भी आए या ना आए, या कल को लॉस हुआ तो वो सब कल के मेरा तो ही वैसे है। जाता है 50,000 पर डे के हिसाब से जाता है, बट ठीक है, देखा जाए साल के जिसने 2 ट्रैक करने हैं वो वहाँ पर S1000 ले रहा है, तो डेप्रिसिएशन 20 लाख की भी बाइक है तो 2 लाख रुपए साल का डेप्रिसिएशन लगा लो। यहाँ 2 लाख में जा रहा है, यहाँ उसका 2 लाख में उसको 4 दिन बाइक चलाने को मिल गई, बात वही आई। हाँ, उसका 20 लाख रुपए उसने FD करा ली, पैसे खाते रहा ब्याज में। सही बात है भाई, आप तो गणित भी सही लगा लेते हो यार। आपने ऐसे क्यों नहीं किया लेकिन? मतलब पहले मैंने भी सोचा था कि पार्ट टाइम बिजनेस करूँ, लेकिन ऐसे इन्वेस्ट में पक्का काम थोड़ा सा। गाइस 2 बज गए हैं और आज हमने बहुत बात कर ली है सुपर बाइक्स पे, और उसके अलावा पता नहीं क्या क्या बाइक्स पे ही करी है मोस्टली तो। और बाकी अजय भाई का एक्सपीरियंस जो भी 20 से ज़्यादा साल, मतलब 26-30 साल होने वाले होंगे अप्रॉक्सीमेटली। मतलब वही लगा लो आप। हाँ हाँ, तो इतने एक्सपीरियंस पे बात कर लिया आज, और फिर भी ऐसा लग रहा है पता नहीं कुछ ही बात हुई है, बट ठीक है, मज़ा आया मेरे को तो बहुत, और होपफुली तुमको भी बहुत मज़ा आया होगा। बाकी अजय भाई बताएंगे कैसा लगा। नहीं नहीं, मेरे को भी बहुत अच्छा नींद आ रही है, अब 2 बज चुके हैं पूरे। जी। बकैती के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं भाई हम। लेट्स फकिंग गो।